तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। कितने जन खुश हैं, आज आनंदित हैं? आज आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में है, डिलीवरेंस वीक में है। आज बिलीव करें, आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी चंगाई का, आपके छुटकारे, आपकी ब्लेसिंग का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की बार जोर से तालियों के साथ। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया। तो ध्यान से आत्मा में रहते हुए आपने इन गवाहियों को सुनना है। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरलोक सिंह जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली का रहना है। इस भाई को एक साल पहले जब 102 103 डिग्री पहले बुखार रहना शुरू हुआ, धीरे धीरे इनका जो बुखार इतना ज्यादा हो गया कि इनकी छाती बिल्कुल जाम रहनी शुरू हो चुकी थी, मुंह से इनके ब्लड आना शुरू हो चुका था। आप बताएं आपकी हालत कैसी थी? सांस नहीं आ पाती थी, मुंह से ब्लड आता था, कैसी कंडीशन थी आपकी उस समय? बहुत माड़ी कंडीशन थी जी, बेहद। मतलब गांव तो जान तो परमेश्वर ने बचाया जी। जी। और ये अगर कुछ भी खाते थे तो उसी टाइम इनको वॉमिटिंग्स आ जाती थी और वॉमिटिंग के जरिए इनको ब्लड आता था। जब ये इतनी इनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो इनकी फैमिली घबरा गए, फटाफट इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनके जब ब्लड का और बलगम का जो टेस्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि इनको टीबी का रोग हो चुका है और टीबी के रोग होने की वजह से ये सांस नहीं ले पा रहे थे प्रॉपर। और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोला, दवाइयां खाई और धीरे धीरे इनका रोग इतना बढ़ गया कि पूरी बॉडी में ये रोग फैल गया और इनको पूरे शरीर में दर्दें रहनी शुरू हो गई। इतना शरीर भी अंदर से इतना कमजोर हो चुका था, खड़े तक नहीं हो पाते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे, फैमिली संभालते थे वही पकड़ के इधर उधर लेकर जाते थे। फिर जब 4 जून 2023 को संडे मीटिंग के दौरान ये चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आपके पेट के अंदर, आपके फेफड़ों पे हीलिंग को देख रहा हूं। इन जीसस नेम बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया, इनकी बॉडी में रिकवरी होनी शुरू हुई। उसके बाद दोबारा गए डॉक्टर के पास, रिपोर्ट्स हुई, उसमें कोई टीबी नहीं आया और आज 4 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से उस बीमारी से, उस रोग से आजाद है, कोई ब्लड की वॉमिटिंग नहीं। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से हालेलुया बोलते हुए। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहां से हो? फतेहाबाद से। पिछले 17 साल से भाई आप नशा करते हैं। हाँ जी। आप खुद बताएं ये नशे आपकी लाइफ में कैसे हैं, कौन कौन सा नशा करते, कैसी लाइफ थी आपकी? मैं दारू पीता था, बीड़ी सिगरेट सब नशे करता था। तो मैंने 8 नवंबर को, भाई आपकी लाइफ में ये 8 जनवरी को ये जो नशे थे आपकी लाइफ में कैसे आए? बेकरी में 16-17 साल से मैं नौकरी करता था। तब मैंने बाहर से बंदे आते थे काम करने के लिए, उनके साथ मैं नशा करता था और धीरे धीरे ये नशे बढ़ रहे थे और एक दिन में एक बोतल शराब की आप पी जाते थे। हाँ जी। मेरी भाभी जी चर्च में पहले जुड़ी हुई थी, उनके साथ वो कह रहे चर्च हम उनके साथ जुड़े और तब मैंने, अगर आपने ध्यान से सुनना है इनकी गवाही को कि 17 साल से नशा कर रहे थे। दोस्त ऐसे थे जहां काम करते उनके साथ इन्होंने मिलके बैठना शुरू किया और नशा करना शुरू कर दिया। नशे बढ़ते गए, बीड़ी से शुरू हुआ, दारू पीनी शुरू कर दी। इतना नशा करते थे कि पूरी दिहाड़ी नशे में रहना शुरू हो गए। हर समय इन्हें तलब लगती थी नशे की और नशा हर समय इनके पास होना चाहिए, ऐसा ही ये मन में रखते थे। जितना कमाते थे सारा पैसा नशे में उड़ाते थे और नशे के कारण ही घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी करते थे। छोड़ना चाहते थे ये भाई मगर छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि परिवार वाले इनकी इसी नशे की आदत के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और फिर इनको जब खामरा चर्च के बारे में पता चला तो इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। विश्वास बढ़ा कि अगर ये लोग सालों से इतनी ज्यादा नशा, इतनी
बुरी जिंदगी से आजाद हो सकते हैं, तो परमेश्वर मुझे भी आजाद करेगा। 8 जनवरी 2023 को संडे इवनिंग मीटिंग को ये भाई अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सब तरह के गंदे ड्रीम्स आना बंद हों, सब तरह के नशे की आत्माएं छोड़ के जाएं, सब तरह के डिलीवरेंस आप पाएं। आई ब्लेस यू ऑल जीसस, इन जीसस नेम। और जैसे प्रार्थना में क्या हुआ था, प्रार्थना में मेरे को फील हुआ कि जैसे मेरे को टच हो रहा था और मैंने महसूस किया बॉडी को और नशा छोड़ने का। उस दिन से कोई नशा नहीं किया, कोई नशा नहीं किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब। थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए जहां जहां भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन है, ब्रांचेस में है, घरों में है, खुदा की हजूरी में थैंक्स करते हुए इस बड़े छुटकारे के लिए। परमेश्वर ने इस भाई की जिंदगी को बदला, नशे से आजाद किया, एकदम से लाइफ बदल चुकी है। 9 महीने 23 दिन से ये भाई उस नशे की बुरी आदत से, दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। ये परमेश्वर का थैंक्स करते, तारीफ करें सब इस छुटकारे के लिए, धन्यवाद देते हुए सब जन। आइए हम होशियारपुर चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सतविंदर कौर है। इस बहन की गवाही के पिछले 17 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इसकी वजह से इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे और इनके घर में कपड़े और पैसे अपने आप गायब हो जाते थे। और इसकी वजह से इस सिस्टर पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से इन्हें सांप और मुर्दा लोग दिखाई देते थे और ये दुष्ट आत्मा के अटैक के सिस्टर की लाइफ में बढ़ते जा रहे थे। आज ये सिस्टर सतविंदर कौर होशियारपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भाइयों जय श्री जी। मैं हुशियारपुर तो बोल रही, मेरा नाम सतविंदर कौर है। 17 साल पहला मैंने किसी मिठाई के कुछ जादू टोना कर दिता सी। उस तो बाद मैं बेहोश हो गई तो मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग पे। मैं बहुत चिर बीमार रही हाँ। दुष्ट आत्मा के अटैक करके मैंने सुपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे, सप दिखाई देते थे। मैंने खुली अखा के नाल भी मुर्दा लोग दिखाई देते सन। साढ़े खून के घर साढ़े खून के छिट्टे पैंदे सन, साढ़े कपड़े भी गायब हो जाते सन, पैसे भी साढ़े गायब हो जाते सन। मैं पैसे कोल रखती रही पर सारे साढ़े पैसे गुम हो जाते थे। मैं बहुत रोंदी हुंदी सी। फिर असीं किसी अन्य जगह ते भी गए हैगे हाँ, पर सानूं उत्थे भी जाके आराम है। मैं 2 घंटे खेलती रही हाँ, पर मैनूं आराम नहीं आउंदा किसी पासे भी। मैं घर आके बहुत रोंदी हुंदी सी। मेरे दिमाग च आना भी मैं कुछ कर लवां, अपने आप में बाहर जाना। मैं अपने बच्चों ने मारती हुंदी सी, अपने हसबैंड नाल भी लड़दी हुंदी सी। किसी वेले रोटी साडी पक्की दी पक्की रह जाती सी। असीं बहुत रोंदे हुंदे सी, मेरे बच्चे बहुत रोंदे हुंदे सी। फिर एक दिन मेरी बेटी ने कामरा चर्च नाल जुड़ी हुई सी, वो साडे कोई दस्सिया। फिर मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ब्रांच ਵਿੱਚ आना शुरू किया। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ मैं ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, मैं अटेंड की मीटिंग भी अटेंड कीतियां सारियां मैं। फिर ਜਦੋਂ 30 अप्रैल ਤੇ 2023 ਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ जी ने दुष्ट आत्मा वास्ते जादू टोने वास्ते ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। मैं इस बड़ी गवाही वास्ते परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हाँ। सारे भैन भाइयों को जय मसीह। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 30 अप्रैल 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया था। वो जा रही है दुष्ट आत्माएं आज, सब तरह की इविल स्पिरिट्स आउट, जादू टोना आउट, गंदी आत्माएं आउट, अशुद्ध आत्माएं आउट, खेलने वाली आत्माएं आउट, सांप बिच्छुओं की आत्मा आउट। और जैसे इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया तो उसी समय परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। इन्हें ऐसा लगा कि कोई काला साया इनकी बॉडी में से उसी टाइम बाहर निकला है और उस दिन के बाद इस सिस्टर के ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। अब ये बहन 4 महीने सारा दिन से पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर
इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बिहार का। पिछले 12 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या क्या होता था आपके साथ उस टाइम? मैं जब 2010 में मैं होश संभाला तो मैंने माँ बाप को देखा कि जो तम्बाकू नशा कर रहे थे, तो मैं उस समय छोटा भी था, तो मैंने उन दो लोग को देख के मैंने भी जो है नशा किया और जो गलत काम से उस तरफ मैंने बढ़ गया। गंदी संगति देख के माँ बाप ने देखा किसको काम पे लगाना, काम पे लगा दिया। मैंने कोठी में काम पे लगाया माँ बाप ने। तो उस कोठी में काम करते समय मैं जब नशा पे लग गया था, तो कोठी में काम करते समय मैं चोरियाँ भी करने लगा नशा के लिए। कि नशा नहीं मिलता तो मैं चोरी भी करने लगा। उसके पास अलमारी से पैसा निकालना, पर्स से पैसा निकालना, मैं चोरी करता था। और उसी तरह मैं करते करते मैं काफ़ी समय बीता। फिर मैं दूसरे जगह काम पे लगा, मैं उस जगह भी वैसे ही सेम किया। मैंने वहाँ भी करते करते काफ़ी टाइम जो है चला और मैं उसके बाद फिर काम छूटा। मैं फिर जो है मैं घर पे आया फिर से। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं तो माँ बाप मेरा जो है तम्बाकू का नशा करता था, तो पहले मैंने तम्बाकू का नशा किया। और फिर मैंने जब काम पे लगा तो ब्रदर मिला, वहाँ पे गुटखा खिलाया मैंने, तो गुटखा भी खाया। और गुटखा जब नहीं मिलता था, नहीं खिलाता था, फिर जब लत लग गया था तो नहीं खिलाता था, तो फिर वो नहीं देता था, तो मैं बहुत जो है मेरे सर दर्द करना या सर भारी रहना नशा के लिए। तो इसके लिए मैंने चोरी भी करना। अगर चोरी करते समय पैसा नहीं मिलना तो फिर मैं जो है मैं पूरी तरह से मैं सर जो फटने लगता था। मतलब जब तलब लगती थी तो शरीर टूटने लगता था, नशा हाँ जी। करने की तलब लगती थी आपको। तो ये नशा जो आपकी जिंदगी में डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी। और 3 बार आपने मरने की कोशिश करी। हाँ जी। जब मैं काम छोड़ के जब घर पे आया तो घर पे जब ज़्यादा समय हो गया तो फिर मैं देखा माँ बाप को दुख तकलीफें देख के, तो मैं माँ बाप को देखा कि अब इससे घर बैठने से नहीं होगा। तो फिर मैं काम में लुधियाना आया। लुधियाना मैंने जब कंपनी में जॉब पकड़ा तो वहाँ पर जो भाई लोग था, वहाँ पर जो और कुछ मैंने नशा सीखा। मैंने वहाँ भांग खाना सीखा। और मैं वही लोग जब ये ज़्यादा मतलब दिक्कत होता था तो मैं उन लोग से शेयर करता था कि मेरे साथ ऐसे होता ऐसे होता। तो ब्रदर बताता कि तुम दारू पियो तो दारू से सही हो जाओगे। तो मैंने देखा दारू से भी बदनामी, मैंने बोला नहीं पीना। फिर मैं देखते देखते मैंने चला गया, मैं पिया। मैं दारू एक बार पिया तो मैंने देखा कि हाँ ठीक लगा, अच्छा लगा। मैं इसी तरह मैंने बढ़ता चला गया। ना सिर्फ दारू भी मैंने पीने लगा, भांग भी खाने लगा। इसी तरह इतना ज़्यादा नशा भरा कि मैं रात भर भी जो मैं गुटखा मुँह में लेके सो जाना। मैं रात में अगर उठना तो फिर खा लेना, फिर जो है मैं सुबह उठना कुल्ला करना, फिर सुबह खा लेना। इतना ज्यादा मेरा जो नशा बढ़ते चला गया। धीरे धीरे आपका नशा बढ़ता ही गया। हाँ जी। और इन चीजों से दुखी होकर आपने मरने की कोशिश करी, क्योंकि आप निकल नहीं पा हाँ रहे जी। थे इन चीजों से। मेरे घर में जो एक बार जो है ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुआ, जो इसके वजह से मैंने देखा तो मेरे को अंदर आया कि मैं आत्महत्या कर लूँ। इस दुनिया में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब हमको जीने से कोई तो मेरा जो कंपनी जाने का जो था, जो लाइन पार करते थे हमेशा डेली, तो मैंने कहा मैं आपकी कट के ही मर जाना, मैं जाना नहीं। और आपके इन नशों के बारे में आपके परिवार को, आस पड़ोस को, रिश्तेदारों को सबको मालूम था कि आप नशा करते हैं? कुछ को मालूम था, कुछ को नहीं मालूम था। और जो मैं वहाँ से मैं जब लौटा, फिर मैं काफ़ी समय काम करते समय फिर कि जब दारू का नशा लगा था तो मैंने जो धीरे धीरे आधी बोतल पीते पीते मेरा ज़्यादा इतना नशा बढ़ गया कि जब मैं आधी बोतल भी पी के मैं जो पार्टनर था वो भी मैं उसके साथ में रोड पे सो जाना। 3 बार ऐसे मेरे साथ हुआ, मैंने रोड पे सोया। और मैं इतना ज़्यादा दारू का भी नशा भरा कि जब मैं पेटी खरीद के रखा, फिर मैं 4 भाई हूँ, तीसरे नंबर पे मैं हूँ, तो मैं बड़ भाई के भी मैं दारू के बोतल खरीद के देता था कि मतलब नशा कई बार हाँ। ज्यादा कर लेते थे तो हाँ। सड़क पे, रोड पे, कहीं पे भी गिरे पड़े रहते हाँ, थे, सो जाता था, वहीं पे पड़ा वहीं पे रहता सो था। जाते थे। हाँ। और आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? जब मैं कंपनी में काम करते समय देखा कि वहाँ पर मैं 300 दिन ड्यूटी करता था, तो मैंने एक ब्रदर को देखा, मैं हर संडे को छुट्टी करता है। तो मैंने उससे पूछा तो वो बताया कि जो हाँ वहाँ चलो, जो तुम्हारे दिक्कत प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसका भी बात नहीं सुनता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था वो जो बोलता था, मैं उसको अच्छा। फिर मैं क्या हुआ कि मैं प्रभु के महिमा करना चालू किया। फिर प्रभु ऐसा किया, मैंने एक समय रात में ऐसा देखा कि जब मैं उस ठंडी का मौसम था तो मैं सोया था कम्बल ओढ़ के, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक बादल के अंदर से मेरे को हाथ निकला और छुआ।
और मेरे अंदर ऐसा जैसे पेट में गोला हुआ कि जे ऐसे नच के चाह मेरे अंदर से कोशिश किया कि निकल के भागा, लेकिन मेरे को डर लगा, मेरे को घबराहट हुआ कि मेरे अंदर क्या हुआ। तो मैंने प्रभु के नाम लिया कि हे पिता मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने पिता के नाम लिया और उस समय उठा भी, मेरे पास इतना गर्मी लगा, मैंने गर्मी से पसीना से पूरा भर गया। मैं उठा, मैं उनका नाम लिया, फिर मैं सोया तो अच्छा नींद पड़ा। मैंने सुबह उठा, अच्छा फीलिंग किया। मैं फिर भी उस समय नहीं समझ पाया कि ये परमेश्वर का काम है, मेरे ऊपर कर रहे हैं जो मैं प्रार्थना और उसके बाद आप 22 जनवरी 2023 को जब चर्च में आए तो जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी से इन्होंने लेहन प्रेयर करवाई, उस समय परमेश्वर की आत्मा ने इनको टच किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। जब लेहन प्रेयर हुई आपके ऊपर तो उसके बाद क्या हुआ, फिर बदलाव आपके जीवन में कैसे आया? उस टाइम जब मम्मी जी हाथ पे रखा मेरे सर पे तो मेरे ऊपर ऐसा लगा कि जैसे एक आग गिरा मेरे ऊपर, में भर गया, रूह से पूरा भर गया मैं। और उस समय ऐसा लगा कि मेरे को कोई खींच के निकला है। तो मैंने उस समय से अच्छा फीलिंग किया। मम्मी उस समय इतना खुशी हुआ मेरे अंदर कि मैं ठहर नहीं सका। जैसे दूध बोलता वैसे मेरे अंदर से खुशी बोला। मैंने ठहरा नहीं यहाँ पे, मैं गांव में गया, मैं आस पड़ोसी मेरे घर में जितने परिवार है एक एक के साथ मैंने शेयर किया, सारे के साथ, पड़ोसी के साथ भी शेयर किया, सारे के साथ मैंने शेयर किया। और अभी कितने महीने हो चुके कि नशे से पूरी तरह से आजाद हैं आप? अभी मैं 9 महीना हो चुका है। मैं सारे चीज से आजाद हूँ। मैं बेविचार से आजाद हूँ, दुष्ट आत्मा से आजाद हूँ, नशा से आजाद हूँ, पाप से आजाद हूँ। मैं पाप में भी बहुत ज्यादा चला गया था मैं। और बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं अभी? बपतिस्मा लिया, मैं प्रभु के जीवन सौंप दिया। तारीफ करें एक बार जोर से इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं, ऊंची आवाज में सब परमेश्वर की तारीफ करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी, कहाँ से आप? इलाहाबाद से। नवंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक आपके पीरियड जो थे वो बिल्कुल बंद हो चुके थे। हाँ, 6 महीना बंद हो सके। तो जब मई में दोबारा पीरियड आए तो क्या हुआ, आप खुद बताएं। 1 महीना हमारा ब्लड चलते रहा, रेगुलर चलत रहा, कभी बंदे नहीं हुआ। दिन भरे में 4-5 कपड़ा बदलते थे, लेकिन वो भी हमें कम पड़ जाता था। लेकिन बहुत परेशान हो गए थे भैया कि हम क्या बताएं। लेकिन मैं हमारे घर वाले सोचते कि कहाँ 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर हमने जब दिखा दिया तो हमें कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन मैं जब 1 डॉक्टर के पास हम जब गए तो उसने हमारा, जब हमने एक मैडम बोली कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा लो, तो हम अल्ट्रासाउंड कराए जब, तो उसमें हमारा रसौलिया दिखाया। तो हमने फिर डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो आपका ये सूख जाएगा, तो ये कैंसर बन जाएगा। तो उस समय हमें ऐसी घबराहट आई कि हम क्या सोचे कि हमारे कैंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने घर पे आया तो हमारे पति बोला कि सब प्रभु की महिमा होगी और ठीक हो जाओगे, हमें ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो ये कैंसर बन जाएगा। हाँ, कितने डॉक्टर बदले बहन आपने? 3 डॉक्टर बदले थे। सभी डॉक्टर यही कह रहे थे? सभी डॉक्टर वही कह रहे थे। आप दवाइयाँ खा रहे थे, विश्वास परमेश्वर पर था? हाँ, विश्वास परमेश्वर था, लेकिन हम दवाइयाँ खा रहे थे। और आप यही कहते थे खुदावन आपकी हजूरी में मुझे भी छुटकारा मिलेगा। हाँ, आप मुझे भी। हाँ, खुदावन मुझे भी छुटकारा मिले। ये बहन लगातार विश्वास में बढ़ते गए और विश्वास परमेश्वर पर रखा। 28 अगस्त 2023 को मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। खुदावन की आत्मा की सहायता से मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं। बीमारियां आउट, सब तरह के दर्द, रसौलियां, पेन्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड। और बहन आप जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, प्रार्थना हुई, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ। क्या हुआ उसके बाद फिर? सुबह हमारे शरीर में गर्माहट आई और गर्माहट ऐसा महसूस हुआ कि हमारे अंदर से कोनो चीज निकल गया। तो आपने उसके बाद रिपोर्ट करवाई? हाँ, हमने रिपोर्ट करवाया। क्या आया रिपोर्ट में फिर? रिपोर्ट में फिर आया कि आपके पास कुछ है ही नहीं। हमने दिखाया डॉक्टर को तो बोला कि रसौलिया नहीं है। सब थैंक्स करे, तारीफ करे चर्च। वो रसौलियां गायब हो चुकी थी।
रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आई दोबारा, हाँ जी। और एकदम से वो बिल्कुल रिपोर्ट क्लियर होने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल क्लीन है, कोई हाँ जी। परेशानी, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हाँ जी, है। हाँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हालेलुया। सब धन्यवाद देते हो इस गवाही के लिए। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा और अद्भुत काम किया। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन के बिना हल नहीं है, अगर नहीं करवाओगे तो कैंसर बन जाएगा, पर इनका विश्वास था कि परमेश्वर आप मुझे चंगा करेंगे, आप मुझे हील करेंगे। इनके विश्वास के अनुसार खुदा ने इनके जीवन में काम किया। वो कैंसर की वो रसौलियां परमेश्वर ने खत्म की, गायब हो चुकी हैं। एकदम से ऑपरेशन कैंसिल हुआ और इन्हें हीलिंग दी है परमेश्वर ने। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। धन्यवाद देते हुए चर्च हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, सब ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये ओडिशा ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम मीना कुमारी है। पिछले 8 साल से इनको घुटनों का रोग हो गया था और आज ये ओडिशा ब्रांच में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। सबको जय मासी की। मेरा नाम मीना कुमारी ओझा, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे दोनों घुटने में 8 साल से बहुत दर्द होता था और मैं उसकी वजह से मैं उठना बैठना झुकना चलना फिरना बहुत मुश्किल होता था मुझे। मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आपके घुटने का ऑयल सूख चुका है। तो मैंने 8 साल तक पूरी दवाई खाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। ऑनलाइन फेयर मीटिंग अटेंड कर रही थी, उसी टाइम मैं हील हो चुकी हूँ पूरा। और सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और 20 अगस्त 2023 संडे इवनिंग मीटिंग में, जिस मीटिंग में परमेश्वर ने इस बहन को छुआ था परमेश्वर की दासी के द्वारा, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हर तरह के वो रोग राइट नाउ कमांड करते हैं। हर एक रोग, हर एक सिकनेस, हर तरह के रोग, बीपी का, शुगर, सिकनेस, बीमारी, वो डिसीज इन बॉडीज को छोड़े होली गोस्ट फायर के साथ आउट करते हैं। और ये बहन बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, होली स्पिरिट का टच इन्हें अपनी बॉडी में, अपने घुटनों में महसूस हुआ। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये उस घुटनों के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे, पूरी तरह से फ्री हो चुके थे। और आज ये बहन पूरी तरह से हील है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? विक्की। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर के। 11 साल से आपके ऊपर और आपकी वाइफ के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक जब होने शुरू हुए थे, हाँ जी। आप बताएं आपके साथ क्या क्या होता था उस समय? जब मेरी 2012 में मेरी मैरिज हुई थी, तो उसके बाद मेरी वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इनको नील पड़ते थे और इनको दबाव होता था। और उसके बाद इनके दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ऊपर शुरू हो गए। उसके बाद हमारी फैमिली के ऊपर जो दुष्ट आत्मा के अटैक स्टार्ट हो गए। मैं अपनी फैमिली को देखना नहीं चाहता था। मैंने अपने ब्रदर को 5 साल तक नहीं देखा। मैंने अपनी मदर को 3 साल तक नहीं बुलाया। और मैं उसके बाद मेरे इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं जब बैठा और मैं एकदम उठ पाया, तो उठते उठते मेरी ना लेफ्ट साइड में एकदम से बैक में ना पेन होने लगा। उसमें रीढ़ की हड्डी का दर्द स्टार्ट हो गया। एकदम से डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने मैं 6-7 डॉक्टर किए। डॉक्टर के पास 6-7 डॉक्टर के पास गया। उसके बाद 1 साल हो गया मेरे को इस रोग का। उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर ने बोला MRI एक्सरे कराओ। उसमें उसके बाद उन्होंने ना 1 साल के लिए बोला भी इसके MRI भी कराओ। MRI के बाद मैंने नर्व प्रॉब्लम का रोग आया। रोग के बाद अन्य जगह पर गया। उसके बाद मेरे को फिजियोथेरेपी कराई मैंने। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया और ऑपरेशन के उन्होंने इसमें डिस्क जो रीढ़ की हड्डियाँ, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाने के लिए बोला। पर मेरा फेथ मेरे प्रभु के ऊपर था।
आपने आपके कितने डॉक्टर उस समय चेंज करके देखे? मैंने ब्रदर 6-7 डॉक्टर चेंज किए। और आपकी हालत कैसी थी? घर पे कैसे रहते थे आप? डॉक्टर मेरी हालत बहुत बुरी हुई थी। मैं बेड पे हर टाइम लेटा रहता था, वॉशरूम भी मैं जाता था। मेरे ब्रदर इन लॉ आया था, वो मेरे पकड़ के लेके जाता था। मेरी वाइफ मेरे को पकड़ के लेके जाती थी। मेरे बच्चे मेरे को पकड़ के लेते जाते थे। जब मैं नहाता था मेरे सब बच्चे मेरे को नहलाते थे। मेरे को पजामा नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पहना जाता था, मेरे बच्चे पहनाते थे मेरे को। और ऐसी कंडीशन जब हो चुकी थी, मन में क्या आता था कि क्या होगा? मन में ये आता था, मेरी इतनी दर्द होती थी मेरे को, मैं मर जाऊंगा इस दर्द से। और आपको पूरी तरह से पहले तो आपकी उम्मीद जो थी वो टूट चुकी थी। आपको लगता है मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। हाँ जी ब्रदर। और सारा दिन बेड पे ही लेटे रहते थे। हाँ जी ब्रदर। जो काम आप करते थे, जॉब यहाँ पे करते, उसका क्या बना था? सर जॉब मेरे को 3 मंथ हो गए, मैं जॉब पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे को इतना टेंशन है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। भी मेरे को प्रभु ने हील करे, मैं हील करे मेरे को प्रभु। और टॉयलेट बाथरूम भी फैमिली के सहारे से ही जाते थे? हाँ जी, मेरे वाइफ लेके जाते हैं, मेरे बच्चे हाथ पकड़ के लेके जाते थे मेरे को। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? सर मेरे सिस्टर लेके आए थे 11 जून को यहाँ पे। और क्या हुआ फिर उसके बाद? कैसे आपके जीवन में बदलाव आया? कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ब्रदर यहाँ पे मैं जब आया, मैंने गवाहियां सुनी, गवाहियों को विश्वास किया। फिर मेरे ना यहाँ पे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे जीजा जी है, उनकी भी एक टेस्टमनी है। वो मेरे सिस्टर है जो यहाँ पे उनको लेके आए, वो बिल्कुल उन्होंने जो डॉक्टर है उन्होंने मरा स्वीकार कर दिया था कि ये इनकी डेथ हो गई है। तो मेरा विश्वास यहाँ पे मेरे जीजा जी है यहाँ से ठीक हुए हैं। मेरा तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ। आप जानते हैं जब आप गवाही को सुनते हैं, किसी की गवाही को सुनते हैं, तब आपका फेथ जो है, आपका विश्वास बढ़ता है। इसीलिए जब भी आप गवाही परमेश्वर आपको देते हैं तो आपका काम है उसको शेयर करना, उसको बांटना, लोगों को बताना, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस, अपने गांव में, मोहल्ले में, जहां काम, जॉब, स्टडी करते हैं, हर जगह पे अपनी टेस्टिमनी को शेयर करो। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी एक दी गई गवाही किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है। जब आपने उनकी गवाही को सुना था तब आपका भी विश्वास बढ़ा मसीह में। ब्रदर मेरा विश्वास तो और भी बढ़ गया। मैं यहाँ पे चर्च आता था, मैंने अपने ब्रदर को उसके ऊपर ना मलेशिया में था, उस भी ना 3 पत्थरियां थी, उन्होंने मलेशिया में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। भी आप यहाँ पे चले जाओ, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी उन्होंने डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ऑपरेशन को बोला, बट मैंने उसको यहाँ पे बोला भी मेरा फेथ परमेश्वर के ऊपर तो यहाँ पे आ। वो यहाँ पे मेरे पास आया, मैंने उनको बोला भी मेरे साथ चर्च चलो। और उसके बाद यहाँ पे जो 19 ईयर्स हो गए थे पापा को, तो वो भी इस दिन स्वीट ली। नेक्स्ट मंडे को उसने मेरे घर गया, 3 पत्थरियां उसकी एकदम से निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर का थैंक्स। ये अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये भाई खुद प्रॉब्लम में है, खुद उस समय मुश्किल में थे, मुश्किलों से निकल रहे थे, पर लोगों को फिर भी यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। लोगों को फिर भी बता रहे थे कि अगर मैं चंगा नहीं हुआ अभी तक कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम जाओगे चर्च में तो परमेश्वर तुम्हें हील करेगा। खुद बीमारी में, लेकिन फिर भी लोगों को सुसमाचार दिया और इतने लोगों की गवाहियां इनके द्वारा बनी है। आप बताएं उसके बाद जब 3 सितंबर 2023 को आप चर्च में आए, व्हाइट कार्ड बनवाया और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी ब्रदर, पापा जी ने जब मेरे ऊपर ले हैंड की तो ब्रदर यहाँ पे मेरे पर यहाँ पे खड़े, जब पापा जी ने ले हैंड की मेरे को ऐसे लगा मेरी टांग में से पूरा ना ठंडी हो गई है। मैं एकदम से ब्रदर मेरे पीछे भाग रहा, मैं इतनी तेज से भागा तो पता नहीं चला भी मेरी दर्द कहाँ पे गई है। उस ले हैंड वीडियो को हम देखेंगे फुल स्क्रीन पे। जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो। विकी कब से हो परमेश्वर में? तो स्टार्टिंग से, शुरू बचपन से? हाँ जी बचपन से। बीच में मैं ना दरगाहों में, मेरा बेटा नहीं था पहले, मैं दरगाहों पे जाना चला गया। फिर मैं 11 जून को आया यहाँ पे खामड़ा चर्च में। मैं सारी कलीसिया प्रेयर कर रही थी। कहीं और जा रहे थे तुम परमेश्वर को छोड़ के? पहले मैं चला गया, अब मैं 11 जून से रेगुलर हूँ। ओके, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो स्पिरिट थी वो सी चुराने वाली, जिसने चुराया तुम्हारी लाइफ, सिर्फ सेहत ही नहीं चुराई, तुम्हारा जो फैमिली लाइफ है वो भी चुराई है उसने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
और प्रभु वापस कर रहा तुम तुम्हारा पूरा शक्ल सुनो तुम्हारा फेस तुम्हारी बॉडी टोटल चेंज हो जाएगी। ओके खासकर ये जो डिलीवरेंस वीक चल रहे हैं जस्ट फॉलो करना तुम सेम नहीं होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, बसा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर का, पहले थैंक्स करें क्योंकि ये जो ले हैंड इनके ऊपर हो रहा था ये केवल इनकी जो इनके बेल्ट लगी या रीढ़ की हड्डी का इनको रोग था, ये केवल उसकी हीलिंग नहीं हो रही थी। परमेश्वर के दास ने बोला कि तुम्हारी फैमिली में जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो रही है। आप बताएं ले हैंड जब प्रेयर हो रही थी परमेश्वर के दास ने टच किया, पहले अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताएं कि इससे अभी कैसी है आपकी हालत? ब्रदर अब तो मैं हील हो चुका हूँ, अब मैं अपने आप खुद भी वॉशरूम भी जाता हूँ, उठ बैठ भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, अकेला किसी की सहारे की जरूरत नहीं है मेरे को। अब खुदा ने मेरे को हील कर दिया, मैं चंगा हो गया हूँ। और जैसा दूसरा परमेश्वर के दास ने बताया कि ये केवल शारीरिक बीमारी ही नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली का भी कोई इश्यू है। अब फैमिली का क्या मसला था? अब ब्रदर फैमिली में अपने ब्रदर 5 साल के बाद अपने ब्रदर को भी बुलाता हूँ, अपनी मदर को भी बुलाता हूँ। 3 साल हो गए, 3 साल के बाद अपनी मदर को भी मैं बुला रहा हूँ। मतलब 3 साल आपने उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी कभी? नहीं ब्रदर, मेरे को ऐसे लगता है मैं इनको मार दूं अपने ब्रदर को तो जब मैं अपने आप मर जाऊं। और उस ले हैंड के बाद अब अभी कैसा जीवन है परिवार का? जीवन मेरा बहुत अच्छा है, सारे बदल गए हैं खुदा की दया से। और अब सभी को बुलाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, खुश रहते हैं, सभी इकट्ठे रहते हैं, सभी खुश रहते हैं। तारीफ करें परमेश्वर की। जो आप भाग के चेक करें एक बार तो अपनी इस बीमारी से भी परमेश्वर इनको आजाद किया, इनकी फैमिली में से इनको हील किया, इनको रिस्टोर किया, इनके परिवार को। एक बार जोर से ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब ले हैंड प्रेयर होती है, अगर आपके शरीर में बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बीमारी आपने उस प्रेयर पेपर के ऊपर लिखाई है केवल उसी की हीलिंग होगी या उसी का ही हल होगा। आप जानते हैं जब हाथ आपके ऊपर आता है, सामर्थी हाथ, वो स्पर्श आपके ऊपर आता है तो परमेश्वर आपके परिवार, आपके घराने के, आपके पूरे, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चलती है, हर एक चीज से परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देते हैं, हर एक चीज से परमेश्वर आपको आजादी देते हैं। ये भाई प्रेयर करवाने के लिए आए थे कि इनको रीढ़ की हड्डी का रोग है, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया कि इनके परिवार में भी डिस्प्यूट चलता है। जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, बीमारी तो खत्म हुई, फैमिली जो कर्ज थे वो भी खत्म हुए, सारी प्रॉब्लम्स दूर गई और आज ये भाई, इनका पूरा परिवार ब्लेस्ड है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाएं, कलीसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से हालेलुया बोले ऊंची आवाज में और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही वेस्ट बंगाल ब्रांच से है। अब इस भाई की उम्र 36 साल की है और जब इनकी उम्र 10 साल की थी, गलत संगति होने के कारण ये भाई नशों में चले गए थे। इन्होंने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। ये भाई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, अफीम, गुटखा, तंबाकू आदि का नशा करते थे और आज ये भाई वेस्ट बंगाल ब्रांच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह की। मैं आज इस भाई की गवाही देने जा रही हूँ। ये भाई जब 10 साल की उम्र के थे, जब क्लास 4 में पढ़ते थे, उसी टाइम से गलत संगति में जाके भाई ने नशा करना स्टार्ट किया। ये भाई के दिन में 3 बोतल शराब के, गुटखे, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, अफीम, गांजा सब कुछ करते थे। ये भाई इतने ज्यादा नशा करते थे कि बाहर पड़े रहते थे और बाहर के लोग इनको उठा के घर में लाते थे। ये बाहर से कर्जा ले लेकर ये नशा करते थे। ये भाई इस वजह से घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और ये व्यभिचार में भी चले गए थे, गलत मूवीज देखा करते थे। इसका इम्पैक्ट इनकी फैमिली के ऊपर, के मैरिड लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता था। ये भाई जब बहुत दुखी हो गए थे, फिर ये ऑनलाइन के जरिए इनको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। ये लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते थे। इनके मन में बहुत ज्यादा फेथ आता था कि परमेश्वर जो दूसरे लोगों को हील कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, इनको भी आजाद जरूर करेंगे। भाई जब ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, फिर परमेश्वर के दास ने जब नशे के लोगों के लिए प्रेयर किया, उन्होंने पूरी फेथ के साथ वो प्रेयर को अपने रिसीव किया। फिर ये भाई जब चेक किया, ये बिल्कुल भी नशा नहीं कर पा रहे थे।
ये आजाद थे, परमेश्वर ने इनको आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ सब जन इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और फिर 12 अक्टूबर 2017 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस ब्रदर ने उस सामर्थी प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण किया। और आइए हम सुनते हैं उस प्रार्थना को। जिनमें नशे की आत्मा अपने सिर पे हाथ रखो और नशे की आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चली जाएं। मांगो, मांगो ऊंची आवाज में। नशे की आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं। अगर आपका आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और वो नशे की दुष्ट आत्मा, वो नशे की स्पिरिट उसी समय इन्हें छोड़ के जाती रही। और आज ये भाई 1 साल 5 साल 10 महीने और 11 दिनों से पूरी तरह आजाद हैं। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ सब जन तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर का, तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम लवप्रीत है और इनकी गवाही है कि 7 साल से बुरी संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर कूलिप, भांग, सिगरेट, शराब और मेडिकल नशा करते थे। और आज ये अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि ये भाई अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। जैन सिंह जी, मेरा नाम लवप्रीत है। मैं अमृतसर ब्रांच तो मैं गवाही देने जा रहा। मैं अज तो 7 साल पहला मैं बुरी संगत फंस के मैं नशे करने चालू करते सी। मेरे नशे बहुत ज़्यादा बढ़ गए ही। मैं नशा कूलिप और मैं भंग वाली सिगरेटा ते मैं शराब पींदा ही और मेडिकल नशा करता है। मेरे हौली 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 नशे बढ़ते गए ते मैं पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। फिर मैंने मेरी मम्मी ने अमृतसर ब्रांच बारे दसिया, मैं गया, मेरे लिए नशे वास्ते प्रेयर हुई। मैं वो प्रेयर नूं रिसीव किया। अज तक मैं नशे तो पूरा आजाद है। अज मैनू 10 महीने हो गए छड्डे हुए नूं, मैं पूरी तरह आजाद हाँ। तारीफ करे सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और इनकी मदर इनको अमृतसर ब्रांच में लेकर गए थे 11 दिसंबर 2022 को और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी जिस प्रार्थना के द्वारा इनको डिलीवरेंस मिली थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी देखते हैं। नशे की आत्माएं तुम्हारी घर को छोड़ के जाती रहे, तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो इन्हें एकदम से परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और इनको अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ और वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकल कर गया। और अब ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर दे परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और 1 साल 5 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सभी आजादी के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर ने इनकी पाप भरी लाइफ से इन्हें निकाला है और इन्हें आजाद किया है, पवित्रताई के साथ इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ से हैं आप? गया बिहार से। पिछले 17 साल से आप भाई नशा कर रहे हैं। हाँ जी। कौन कौन सा नशा कर रहे थे? कैसे नशे आपके जिंदगी में आए? कैसी लाइफ थी, आप खुद बताएं। मेरी लाइफ थी, मैं ड्राइवरी सीखा और उसके बाद ड्राइवरी में गाड़ी चलाने लगा और उसके बाद ट्रांसपोर्टों में गाड़ी लगाने लगा। वहाँ से मेरी नशे चालू होने लगी और शराब की, गांजे की और गुटखा और सिगरेट और तम्बाकू का नशा बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। कितना कितना नशा आप एक दिन में करते थे? एक दिन में 1.5 से 2 बोतल दारू पी जाता था और सिगरेट का पैकेट एक ख़त्म हो जाता था और गांजे की पुड़िया भी ख़त्म हो जाता था। और रात में पूरा पूरा पूरी तरह नशा से हो जाता है। उसके बाद घर आते थे और उनके बाद मेरी वाइफ मुझको बोलती थी कि नशा मत करो और
सिस्टर आप बताएं कि जब ये नशा कर रहे थे, बहुत नशा ज्यादा करते थे, कैसी हालत थी उस समय, इनकी कंडीशन कैसी थी और घर में इनका जो बिहेवियर था वो कैसा था? बहुत ज्यादा था ब्रदर। जब आते थे तो मुझे देखते के साथ इसको मुझे रोमा रोमा गिर जाता था। मैं जो इनको बोलते थे कि नशा नहीं करो, ये सब खराब चीज, गंदा चीज है, ये मुझे मारने लग जाते थे और बच्चों को भी मारने लग जाते थे। पूरा जो बर्तन और सब हर चीज खिलारा पाट जाते थे और मुझे बहुत मारते थे और बाहर निकल जाते थे। मुझे बाल फूट के बाहर निकालते थे, रोड पर ले जाते थे मुझे, क्योंकि इनको नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी और हर समय ये नशे में ही घर आते थे। हाँ जी, डेढ़ दिन और रात हमेशा बस नशे में रहते थे ये। बहुत ज्यादा। और बहन नशे के साथ साथ इन्होंने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। हाँ जी, बहुत ज्यादा। अपना जमीन भी गिरवी रख दिए थे और जितना भी कमाई होते थे मुझसे बहाना बन के मालिक से जो बाप होते हैं ना, उससे पैसे मांग कर और बोलते थे हमको घर में प्रॉब्लम है, इसे दे दो, हमने बीवी बच्चा को दिखाना है। तो पैसे ले जाकर जुआ में हार जाते। जब तारीख महीने पूरते थे तो हम बोले कि पैसा ला कर दो, तो बोलता कि पैसे नहीं, कमाई मुझे गाड़ी नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पैसा है, ऐसे खाओ। खाना मुझे तरफ जाती थी और पैसे भी नहीं जुड़ता था, सारा पैसा जुए में हार जाता था। क्योंकि घर में ये कोई पैसे आपको लाकर नहीं देते थे नहीं, और जिसके कारण खाना पीना घर की जरूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल था। और कितने लाखों का इन्होंने जुआ खेला है। जुआ तो जो भी कमाई देते 7-8 लाख तक ये जुए में हार जाते थे। मुझे बोलते कि नहीं पैसा नहीं, मुझे कमाई नहीं करते हम, पैसा तुम्हें कहाँ से लाके दें। और खुद की जमीन भी गिरवी रख के इन्होंने जुआ खेल दिया था। हाँ जी। और आप लोग रोकते थे तो इनकी बिहेवियर भी बहुत ज्यादा बुरा था। तो कैसी लाइफ थी उस समय? लोग इनको क्या कहते थे, रिश्तेदार क्या कहते थे? लोग तो बहुत हंसते थे और बुरा भी बोलते थे, बोलते ये नहीं सही कभी होगा, से इसका लक्षण यही रहेगा, बहुत खराब बंदा है ये। बहुत अगल बगल पड़ोसियों भी और माँ बाप, इनकी माँ बाप भी बहुत बोलते थे इनका पता नहीं किस तरह लक्षण हो गया है, ये कभी नहीं आदमी बन पाएगा। इसका नशा और बढ़ता जा रहा था, एकदम मतलब कि पागल की तरह एकदम ये कर रहा था। एकदम से ये आप रोकते थे मगर ये उन नशों से बाहर नहीं आ रहे थे। नहीं, ये मुझे मारते थे। और सिस्टर उस समय फिर चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? हम तो शुरू से प्रभु में है मगर जीवित चर्च के पता नहीं था। मेरे भाई ने अमृतसर में ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि जाओ तुम जीवित चर्च में जाओ, खामरा चर्च, वहाँ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और उनके कहने पर आपने लगातार चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। और मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। विश्वास में बढ़ते गए। 13 जुलाई 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, भरमाने वाली, व्यभिचार, नशे की, आउट आउट। और बहन ये प्रार्थना को आप ऑनलाइन घर में ही देख रहे थे। हाँ जी। और जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना को रिसीव किया, भाई आप बताएं क्या हुआ प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद? मेरे मोबाइल पे भेजती रहती थी प्रार्थना को और मैं उस समय आसाम गुवाहाटी में था, तो उसी समय मैं पूरा नशा किया हुआ था और उस प्रार्थना को देखते समय पूरी गर्माहट आ गई, पूरे शरीर से पानी निकलना चालू हो गया और उसी समय से नशा से आजाद हो गया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। ये भाई कहते मैं ऑनलाइन देख रहा था और नशे में धुत थे, बहुत सारा नशा किया हुआ था ऑलरेडी आपने। बहुत गांजा दारू दोनों चीज पी रखा था। पूरी तरह नशे में थे आप पूरा। और नशे में ही आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे? नशे में ही देखना मीटिंग और उसके बाद पूरा शरीर एकदम पानी के द्वारा भर गया एकदम और सारा निकाल के अपने गाड़ी में से नशे का सामान फेंक दिया। उस दिन मन बदला एकदम से, बॉडी हल्की हो गई और नशे जो आपके पास भी थे वो भी आपने निकाल के फेंक दिए और उस दिन से बिल्कुल नशे से आजाद हो चुके हैं। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं? अब 2 महीने से ज्यादा हो गया पाजी। कोई नशा नहीं किया आपने? यस। आप सिस्टर आप बताएं कि अब इनका बिहेवियर, अब इनकी लाइफ कैसी है? बहुत अच्छा है, अब कोई नशा नहीं, कोई मार पीट नहीं, कोई, हम लोग प्यार से रहते हैं, रिश्तेदार भी अच्छे बोलते हैं। अब इनके रिश्तेदार भी बोलते हैं, आओ देख के जलते हैं, बोलते हैं कि ये प्रभु में आगे अपना धर्म जात बदल दिया है। हम लोग को कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर है ना,
नशेड़ी सब बोलते थे। पहले नशे में थे तो अच्छा रहता था, अब जो अच्छा हो गया तो और बुरा कहते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। आपने अगर बहन की बात को ध्यान से सुना, कहते जब नशे में था तो सबके लिए अच्छा था, अब नशे से बाहर है तो सब बुरा बोलते हैं कि तू चर्च जाता है। पर बहन आप क्या सोचते हैं, अब आप क्या कहते हैं दूसरों को परमेश्वर के बारे में? हम प्रभु यही कहते हैं लोग बहन और भाइयों की, प्रभु में आइए, जीवित चर्च के साथ जोड़िए, अंकुल पापा जी को साथ वचन को सुनिए, फॉलो करिए और अपने जीवन को बचाइए। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, क्योंकि ये वो हजूरी है जो आपकी जिंदगी को बदलेगी। जीवित हजूरी परमेश्वर के पास जब आप आते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी को निखारता है, वो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, अद्भुत आनंद रहता है उसकी जीवित हजूरी में। इस गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग इस बड़ी टेस्टमनी के लिए सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए चर्च हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए ऊंची आवाज से आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये कर्नाटका ब्रांच की टेस्टमनी है। इस ब्रदर का नाम विकास सिंह है। ये भाई बताते हैं कि 16 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई शराब का, सिगरेट का, गुटखे का, गांजा, ड्रग्स और हर तरह का मेडिकल नशा ये यूज करते थे। ये भाई एक दिन में 1 बोतल शराब की, 1 डिब्बी ये सिगरेट की, 10 पैकेट गुटखे के और लगातार ये मेडिकल नशा यूज करते थे। ये भाई बताते हैं कि ये अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा ये नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से हमेशा इनके घर में कलेश रहता था। इनकी फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। धीरे धीरे इस नशे के कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए। ये हर समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से पाप में जा चुकी थी। ये भाई इस नशे से, इस व्यभिचार से बाहर तो आना चाहते थे, पर ये अपनी ताकत से उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर इनके रिश्तेदारों ने इनको जीवित चर्च के बारे में, यानी खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब ये इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे बढ़ा। और 4 जुलाई 2021 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने छुटकारे के लिए इस प्रार्थना को किया, मेरे साथ एक मन हो जाओ, बोलो दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, बीमारी की आत्मा, आउट आउट आउट। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। तारीफ करेंगे इस प्रार्थना के लिए जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवर किया। ये भाई बताते कि उस समय ये खामरा चर्च में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय इन्हें पवित्र आत्मा का टच महसूस हुआ। इन्होंने उसी समय तौबा की और उस मीटिंग के बाद इन्होंने बैप्टिज्म लिया और आज 2 साल 2 महीने हो चुके हैं। ये उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? अमरजीत। कहाँ के रहने वाले आप? फिरोजपुर जिला ते कोट करोड़। इस बहन की टेस्टमनी ये है कि पिछले 10 साल से इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। आप खुद बताएं बहन, कैसे कैसे अटैक होते थे, क्या होता था आपके साथ उस टाइम? ब्रदर जी, ਜਦੋਂ मैं इस तरह गला ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। और जब भी ये अटैक होता था तो आप अपने बच्चों को मारते पीटते थे? हाँ, बात से झिड़कते सीगे, मैनू बहुत गुस्सा आंदा सीगा। मैं फिर बात च कहंदी सी मेरे बच्चों का क्या बनूगा, की बनूगा जे मैनू कुछ हो गया था। और मन में हमेशा मरने के ख्यालात चलते रहते थे आपके? हाँ जी। ये इनके ऊपर जब दुष्ट आत्मा के अटैक धीरे धीरे इतने ज्यादा बढ़ गए, खुली आंखों से भी दुष्ट आत्मा इनको दिखाई देनी शुरू हो चुकी थी। और दुष्ट आत्मा के अटैक जब बढ़ने लगे तो इनका शरीर बीमार रहना शुरू हुआ। सारा दिन बेड पे लेटे रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। फिर जब इनकी बेटी ने चर्च के बारे में बताया तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू इन्होंने जब किया तो 31/12/2019 की बात है कि परमेश्वर के दास ने जब एक डिक्लेरेशन की थी, एक प्रेयर की थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनको आजाद किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। अपने हाथों को हिलाते हुए
बोलो हर एक अंधकार की शक्ति जो उस योजना के खिलाफ है, जो इस साल 2020 में परमेश्वर की है, बोलो वो शैतान की योजना, उसकी पावर बाय फायर निकल जाए, नाश हो जाए। तारीफ करें एक बार जोर से। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, इनको वॉमिटिंग्स आई और उस दिन के बाद से ये बहन पूरी तरह से हर तरह के दुष्टात्मा के अटैक से, जादू टोने से, बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये छत्तीसगढ़ ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम पूनम शर्मा है। ये बहन बताते कि पिछले 5 साल से जब इन्हें पीरियड्स आते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी। ये बताते कि इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी जो इनकी बर्दाश्त से बाहर होती थी। और ये बताते हैं कि लगातार इन्हें 8 दिन तक हैवी ब्लीडिंग रहती थी जब भी इन्हें पीरियड्स आते थे, जिस कारण इनको दिन में 4 से 5 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे। इनकी बॉडी में इस कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, हमेशा ये पेन में रहते थे। और ये बहन आज हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है। आइए हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे 5 से 6 साल तक बहुत हैवी ब्लीडिंग हुआ करता था, जिससे मैं बहुत परेशान हो जाया करती थी और मेरे शरीर में बहुत पेन हुआ करता था, पेट के निचले हिस्से में पेन हुआ करता था। और जैसे ही संडे मीटिंग में मैं 22 जनवरी 2023 को मैं खामरा चर्च आई और परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल पापा जी ने मेरे सर पर ले हैंड प्रेयर किया। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुआ मेरे ऊपर, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मैं आज 8 से 9 महीना हो गए मैं पूरी रीति से फ्री हो चुकी हूँ। ना मेरा सिर का दर्द है और ना ही मेरे पेट में दर्द है और ना ही हैवी ब्लीडिंग है। सब कुछ परमेश्वर ने नॉर्मल कर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर के अभिषिक्त दास दासी अपोस्टल पापा, अपोस्टल मम्मा का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। उस दिन परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर कलीसिया में जाकर ले हैंड किया था और जब इन्होंने उस ले हैंड को रिसीव किया अपनी लाइफ में, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और आज 8 से 9 महीने हो चुके हैं। ये बहन टोटली फ्री हो चुके हैं, टोटली आजाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस ब्रदर का नाम रोशन है और ये गुरदासपुर से हैं। ये 8 महीने पहले कतर में एक फर्नीचर कारपेंटर की जॉब में थे, वहां पर ये काम कर रहे थे। भाई आप खुद बताएं, वहां पर जब आप काम कर रहे थे क्या हुआ था आपके साथ? जी ब्रदर, मैं कतर में फर्नीचर कारपेंटर का काम करता था और वहाँ पे काम करते हुए मैंने बहुत हैवी डोर उठाया हुआ था और जो मेरा पार्टनर था वो पीछे से स्लिप हो गया, तो वो सारा गेट का वेट मेरे ऊपर आ गया। तो उसकी वजह से मेरे गर्दन में चोट लग गई और मुझे हॉस्पिटल में ले गए। और हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने बताया कि आपके जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो चुके हैं गर्दन में से, तो उस वजह से दोनों हाथों में दर्द आ रही थी। तो थोड़े दिनों बाद ये मेरा लेफ्ट हैंड पूरा काम करना बंद कर गया और फिर डॉक्टर ने MRI का लिखा और MRI में ये नर्व्स और जो गर्दन के डिस्क थी वो बल्ज हो चुके थे बहुत, और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बगैर कोई हल नहीं है। और ऑपरेशन का सुन के मैं एकदम डर गया बहुत, तो डर के मारे मैं तो इतना डिप्रेशन में चला गया कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस रोग के कारण क्या क्या परेशानी आ रही थी आपको? इसके कारण मैं बहुत परेशान था और ये खाना भी नहीं खा रहा था बैठ के, और मेरा हाथ एक काम नहीं कर रहा था, हाथ में पानी का ग्लास तक नहीं पकड़ा जा रहा था। तो मैं रात को भी जागता रहता था, लेटने में बहुत प्रॉब्लम थी, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और लेटने में सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ऐसे बहुत परेशान रहता था, मैं सोचता रहता था कि पता नहीं मैं कभी ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा।
और वहां पर ही आपने बहुत सारे डॉक्टर बदले हैं। जी, वहाँ पे 5 डॉक्टर्स मैंने चेंज कर लिए और स्पाइनल सर्जन भी मुझे वहाँ पे सभी बोलने लगे कि आपका बगैर ऑपरेशन से आप ठीक नहीं हो पाओगे, कहीं भी आप कहीं से भी पता कर लो, चाहे आप इंडिया चले जाओ कहीं भी चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं भी इसका कोई ट्रीटमेंट बगैर ऑपरेट के नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में था और मेरे मामा ने और मेरी वाइफ का फेथ बहुत था चर्च पे, और वो लोग कहने लगे कि आप यहाँ पे आ जाओ, और मैं उनके कहने पे यहाँ पे आया और मैंने अपना कार्ड बनवाया और यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भी गया मैं, और यहाँ पे भी डॉक्टर कह रहे थे कि आप ठीक नहीं हो पाओगे बगैर ऑपरेशन के। इंडिया में भी आपने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए कि वहां से इलाज चला आपका? जी, और यहाँ पे डॉक्टर कह रहे थे कि आप बगैर ऑपरेशन से ठीक नहीं होगे, आपका 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च आएगा ऑपरेशन पे, फिर आप ठीक हो जाओगे, और हो सकता है नहीं भी हो, कोई श्योर नहीं थे वो लोग। तो मैं बहुत परेशान था, फिर मैंने यहाँ पे आके कार्ड बनवाया और फिर मेरा ले हैंड हुआ। ले हैंड के बाद मुझे एकदम से बहुत ठंडक महसूस हुई और मन बहुत, जो डिप्रेशन था, चिंता थी, वो एकदम निकल गई मेरे दिमाग से, और तब से मैं एकदम ठीक होता जा रहा था दिन ब दिन। अभी डॉक्टर ने मुझे थोड़े दिन पहले बताया कि आप एकदम ठीक हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, आप बिल्कुल ठीक हो 100%। मेरे दोनों हाथ काम कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। विदेश में भी बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इंडिया में भी चेक करवाया, सभी यही बोलते थे कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और इसी रोग के कारण हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया था और ये भाई पूरी तरह परेशान थे, डिप्रेस्ड हो चुके थे। और ये जो हाथ में आप इनके देख रहे हैं, ये कॉलर इनको लगा दिया गया था, सोना उठना बैठना बहुत परेशानी में थे ये। और जब ये चर्च में आए, जीवत हजूरी का हिस्सा बने, तो 10 सितंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। ये तो बहुत, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको दिक्कतें होती हैं, डिस्क, सर्वाइकल, नर्व्स ब्लॉकेज। चोट लगने की वजह से हुआ है। चोट लगने की वजह से हुआ, गर्दन में चोट लग गई थी, डोर गिर गया था बहुत हैवी। प्रभु में हो? जी, बैप्टाइज हुआ हूँ पिछले अगस्त 6 को। और ये प्रॉब्लम कब से है? ये 8 महीनों से, जनवरी 13 से। और प्रॉब्लम के बाद फैसला किया कि मुझे प्रभु में आना है, बढ़ना है। जी। अपने दोनों हाथों को उठाओ, ये छोड़ दो, वॉलंटियर को बोलो पकड़ने के लिए, उठाओ दोनों हाथों को। भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मुझे बहुत ठंडक फील हुई और एकदम से मुझे लगा कि पूरा बोझ मेरे मन से उतर गया और मैं तब से बिल्कुल ठीक हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत थैंक यू जीसस, मैं थैंक्स करता हूँ प्रभु का। तारीफ बड़ी होनी चाहिए आपकी, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई हीलिंग के लिए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए जो खुदा अपने दास दासी, अपने नबी के द्वारा लोगों के बीच में कर रहा है। तारीफ करें इस चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए। और भाई अब कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? अभी मैं ले हैंड के बाद से बिल्कुल ठीक हूँ, दोनों हाथों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
गर्दन को घुमाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने चेक किया है, कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है? नहीं है। हर एक काम खुद कर पाते हैं, उठने बैठने में जो तकलीफ थी वो भी खत्म हो चुकी है? बिल्कुल खत्म हो बॉडी मूव करते हैं, गर्दन मूव करते हैं आप जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस चंगाई के लिए, धन्यवाद देते हुए, हालेलुया बोलते हुए, चर्च परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। आइए हम अगली गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम शिंदर कौर है और इनकी गवाही है कि 40 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और मैरिज के बाद इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और जिस कारण सपने में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इनकी बॉडी पर जख्म बन जाते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी और सपने में सांप, गहरा पानी, खून, मुर्दा लोग, कटे हुए हाथ पैर इन्हें दिखाई देते थे और ये अटैक्स डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे थे और इन्हें दुष्ट आत्मा औरत के और एक आदमी के रूप में दिखाई देता था और इनसे बातें करता था और एक काला साया हर समय इनके आसपास घूमता रहता था और इन्हें रात को बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर ये बीमार रहने लगे। इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो रेगुलर इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्हें पेन रहती थी और इन्होंने 10 से 15 डॉक्टर चेंज किए, अन्य स्थानों पर भी ये गए लेकिन वहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते गए और इनके साथ साथ इनके हस्बैंड पर भी ये अटैक्स होने लगे, जिस कारण इनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बॉडी पर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता था और इस बहन को और बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, दांतों से काटते थे और घर का सामान तोड़फोड़ कर देते थे और इनको ऐसे लगता था कि मैं मर जाऊं या इन्हें मार दूं और इस कारण इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये बहन अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, रोते रहते थे। फिर एक दिन ये YouTube चला रहे थे और वहाँ पे इनके सामने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की मीटिंग आई, वीडियो आई और इन्होंने जब इस वीडियो को देखा तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेंगे और इन्हें चंगाई की होप हुई, इनकी होपलेस लाइफ में होप आई और इन्होंने लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ ये जुड़े रहे। इन्होंने लगातार परमेश्वर की सामर्थ को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया और फिर 2018 में संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, हर वो शर्मिंदगी डाउन फॉल गिरे बाय फायर हॉली गोस्ट। बॉडी में स्ट्रेंज एलिमेंट्स हो, दुष्ट आत्माओं खिलाया हो, जादू टोने का अटैक हो, इस 5 मिनट की प्रेयर में वो गिरने वाला है आसमान से नीचे, जमीन पे मुंह के बाहर वो दुष्ट आत्मा गिरने वाली है। और इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को ऑनलाइन अपने लिए रिसीव किया था और जैसे ही इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और इन्हें अपनी बॉडी एकदम से हल्की फील हुई और उस समय से ये बहन और इनके हस्बैंड पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हैं। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। अब 5 साल 3 महीने और 28 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस छुटकारे के लिए, क्योंकि दूरी मायने नहीं करती। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। अगर आप ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप आज इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए, इस मीटिंग के देख रहे हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, वो आपको आजाद करेगा और एक बड़ी गवाही के साथ आपको खड़े करेगा। तो अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। जितने जन ऑनलाइन है ब्रांचेस में, अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। भाई क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित है। कहां से हैं आप? यूपी से। जून 2023 में आप कहीं जा रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हो गया था जी। क्या हुआ था आप खुद बताएं। हम बाइक से जा रहे थे, अचानक साइकिल वाला आ गया था, हम डिवाइडर पार गिरे जाके, फिर हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद आधे घंटे बाद हमें होश आया, मेरे सिर से ब्लड निकल रहा था। तब हमें पुलिस वाले ले गए थे, एडमिट करवाया था। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर ने बता दिया तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने कहा लेफ्ट पैर की हड्डी जो है वो टूट गई है जी है। तो क्या कहा, फिर क्या करेंगे डॉक्टर ने?
डॉक्टर ने बताया तो लेफ्ट पैर के फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन नहीं, फिर हम एक महीने हम उस पे लेटे रहे बेड पे लेटने के बाद हम दीवार का सहारा ले रह के चलते थे। हम 1 महीना आप बेड पर रहे, चल नहीं पाते थे, मुश्किल था चलना। आप इलाज आपका चल रहा था, बहुत दुखी थे आप उस समय क्योंकि बेड पर थे और चलना भारी आपके पैर पे नहीं आ रहा था, तो बहुत कठिन था आपके लिए। क्या मन में आता था उस समय भाई आपके? फिर उस मन में ये समय आता कैसे चलेंगे, कैसे चल पाएंगे, कैसे उठ पाएंगे, कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कभी चल पाऊंगा भी कि नहीं सही से। उस समय आप लंगड़ा कर चलते थे जी, और बहुत मेडिसिन चलती रही, दवाइयां खाई, मगर कहीं से आराम नहीं था। कहीं से नहीं आराम मिली। तो भाई चर्च में परमेश्वर की हजूरी में कैसे आए आप, कैसे परमेश्वर ने आपको छुआ, आप बताएं। हमारे रिलेशन में थे, बताया खामरे चर्च जाओ, वहाँ जाने के बाद यहाँ पे आए। हम यहाँ पे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, हम जाके चंगे हो गए। 9 जुलाई 2023 को जब ये भाई चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपकी टांगों को और रीढ़ की हड्डियों को टच कर रहा है राइट नाउ। इमरजेंसी सेक्शन में बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और भाई जैसे प्रार्थना हुई, आपने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद? फिर एकदम प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम हमें गर्मराहट सी लगी, एकदम चलने लगे, दौड़ने लगे। आपने उसी समय, क्योंकि आप लंगड़ा के चलते चल नहीं पाते थे, उसी समय खुद को चेक किया, दौड़ कर देखा, आप चल पा रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी? कोई तकलीफ नहीं थी। आप चलिए भाई, चलिए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च इस गवाही के लिए, परमेश्वर की बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। खुदावंद के नाम को महिमा दे। सब जन हाथों को उठाते हुए, उस प्रार्थना के बाद ये भाई पूरी तरह हील हो चुके हैं, एकदम से सही चलते हैं, वो टूटी हड्डी एकदम से जुड़ चुकी है, 2 महीने 21 दिन हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से उस बीमारी से, उस रोग से हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए सब जन। ये बटाला ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम सुमन है और आज ये हमारे साथ बटाला ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम इनकी गवाही को इनकी जुबानी सुनते हैं। जैमसी दी ए सिस्टर नाम सुमन आ, ये बटाला के रहने वाले आ। अज असीं इन्हां दी गवाही बटाला ब्रांच चों देण जा रहे हैं। 28 साल पहला 10 साल की उम्र विच इन्हां दे उत्ते किसी ने जादूना करता सी, जिस करके इन्हां दे घर दे उत्ते खून दे छिट्टे डिगदे हुंदे सी, इन्हां दे कपड़े दे उत्ते खून दे छिट्टे डिगदे हुंदे सी, इन्हां दे कपड़े गायब हो जांदे सी, जिस करके इन्हां नूं दुष्ट आत्मा दे अटैक भी हुंदे सी। इन्हां नूं सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मुर्दा लोग जल सप दिखाई दिंदा हुंदा सी। अपने घर दे नाल लड़दे हुंदे सी, अपने घर दे नाल बहुत गुस्सा करदे हुंदे सी, अपने घर दी चीज़ां नूं तोड़-फोड़ करदे हुंदे सी, जिस करके इन्हां दी स्टडी भी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी सी ते इन्हां दी मैरिज लाइफ भी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी सी। अपने हस्बैंड नाल लड़दे हुंदे सी, इन्हां नूं सुसाइडल थॉट आउंदे हुंदे सी, ये बहुत परेशान रहंदे सी, ये सोचदे सी कि मैं इस लाइफ तो चंगा अपनी लाइफ नूं खत्म करदा। फिर इन्हां दी सिस्टर लॉ ने इन्हां नूं चर्च बारे दस्सिया, ये लगातार चर्च आउंदे रहे, बचना नूं गवाइयां नूं फेथ नाल सुनिया, इन्हां दा फेथ बनिया ते इन्हां ने ले हैंड दा फॉर्म भरिया, परमेश्वर दी दासी कोलों ले हैंड करवाई अते जिस दिन इन्हां ने परमेश्वर दी दासी कोलों ले हैंड करवाई, इन्हां नूं फील होया कि इन्हां दे उत्तों अंदरों काला धुआं निकलिया ते उस दिन तो ये पूरे ठीक ने ते परमेश्वर ने इस गवाही लई धन्नवाद है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आइए पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें डिलीवर किया है। और जब इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, इन्हें ऐसा लगा जैसे इनके अंदर से कोई काला साया निकल के गया है। और ये बहन बताते कि उस दिन से ये बहन उस दुष्ट आत्मा के अटैक से टोटली आजाद है। कितना बड़ा परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में काम किया है। 28 साल पुराने उस जादू टोने से, उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रदर जी तरसेम मसीह है। कहां से आप?
बर्मिंघम इंग्लैंड से। अक्टूबर 2020 में अचानक से आप कहीं जा रहे थे, बीमार हो गए थे आप? जी हाँ जी, कोविड टाइम में ब्रदर जी मेरे जिस्म पे नील पड़ने शुरू हो गए अचानक, और मेरे मुंह में छाले से पड़ गए और मुंह से खून भी निकलने लगा। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए भेजा, मेरा ब्लड टेस्ट के लिए। और जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, मेरे डॉक्टर का फ़ोन मुझे आया कि इमरजेंसी में आके अपना लेटर लेके हॉस्पिटल चले जाओ। जब मैं हॉस्पिटल में गया डॉक्टर साहब ब्रदर जी, उन्होंने इमरजेंसी में मुझे चेक किया। तो जब उन्होंने चेक किया तो मेरे सारे विटामिन, सारी बॉडी के विटामिन जो कम थे, प्लेटलेट से लेकर ब्लड से लेकर सारा कुछ बहुत कम था। तकरीबन उन्होंने मुझे 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रखा। हम यहाँ से पापा जी की मिनिस्ट्री से सुबह शाम दुआ भी करवाते थे और हमारा भरोसा खुदा पर भी था। 1 हफ्ते में खुदा बाप ने मेरे पूरी बॉडी के विटामिन कंप्लीट किए। 1 हफ्ते के बाद मैं अपने घर में खुदा की मेहरबानी, दया, कृपा से, आप भाई बहनों की दुआ से मैं अपने घर में राजी खुशी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ये भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे पर फिर भी वहां से परमेश्वर की जीवत हजूरी के साथ जुड़े रहे। चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल इनके पास था और लगातार प्रेयर टावर से ये भाई प्रार्थना करवाते रहे और लगातार प्रार्थना करवाने के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें छुआ, टच किया और ये भाई उस रोग से, उस बीमारी से आजाद हुए। एक कदम से कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? हम मैं तकरीबन जी 2020 अक्टूबर से लेकर आज तक बिल्कुल खुदा की दया कृपा से बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू डॉक्टर जीसस। दूसरी गवाही इनकी वाइफ की है जिनका नाम मंजीत मसीह है, वो भी इनके साथ इंग्लैंड में है। सिस्टर आप खुद बताएं क्या गवाही है आपकी? प्रेज द लॉर्ड जेएमसीडी। मेरी गवाही है कि मैं जदों पिछे थोड़ा जिहा मैं जब गई इंग्लैंड ते मैनू काफ़ी प्रॉब्लम आ गई वैदर चेंज होने दे करके। जब वैदर चेंज होया तो मैनू इन्नी एलर्जी हुई कि मैनू साह लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। खाण पीन तो प्रॉब्लम आने लग गई, परफ्यूम तो, डस्ट तो, ठंड तो उस तो बाद मैं जब डॉक्टर दे गई तो उन्होंने मैनू एलर्जिक इनहेलर दिता, टैबलेट दित्तियां। पर मैं हौली हौली कदी खाती सी, कदी नहीं, परहेज कर लेंदी सी। 2018-17 जब मैं इत्थे आई इन्नी मिट्टी कट्टा डस्ट हुंदी सीगी, पर मैनू खुदा ने इन्नी शिफा दित्ती। उस तो बाद ना मैनू डॉक्टर ने आप बुलाया, ना मैं इस काम लिए डॉक्टर दे गई, पर मैं इन्नी चंगी हो गई। कोई मेडिसिन नहीं, इनहेलर नहीं मैं यूज किया। खुदा दा सब थैंक्स करें, तारीफ करें चंगाई के लिए। शिफा दित्ती है। आमीन। ये बहन जब उस एलर्जी से गुजर रहे थे तो 2018 में ये इंडिया आए और जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग को अटेंड किया, प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। जब जीवत हजूरी में परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें टच किया और इस बहन को उस बीमारी से, उस रोग से आजाद किया। और उस दिन के बाद से ये भाई सिस्टर उस दिन उस बीमारी से बिल्कुल हील हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। सिस्टर कब से आप बिल्कुल ठीक है? अब कितने समय से? 2017-18 जब मैं इस तो बाद बिल्कुल डॉक्टर ने भी नहीं बुलाया ते मैं कोई इनहेलर वानू देखा तक नहीं यूज ते एक पासे करना। 5 साल हो चुके हैं, आप बिल्कुल हील हो चुके हैं, कोई इनहेलर पंप का यूज नहीं करते, कोई मेडिसिन नहीं लेते आप? कोई नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, इनके जीवन में जो बड़े काम किए खुदावंद इस बड़ी हीलिंग चंगाई के लिए थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च हाथों को उठाते हुए तारीफ करते हुए आइए हम अगली गवाही उड़ीसा ब्रांच से सुनते हैं। इस बहन का नाम मधुमिता है और इनकी गवाही के 6 साल पहले इनको चमड़ी का रोग हो गया था और इनकी बॉडी में छोटे छोटे जख्म बनने शुरू हुए और धीरे धीरे वो जख्म इनकी पूरी बॉडी के ऊपर फैल चुके थे और जिसकी वजह से उन जख्मों से खून और पस बहती थी और जिसके कारण इनके कपड़े उन जख्मों के साथ चिपक जाते थे और इसकी वजह से ये बहन कपड़े भी नहीं डाल पाते थे और उसके कारण ये बहन उठ बैठ नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे और ये बहन नहा भी नहीं पाते थे। पानी के साथ इनको उन जख्मों पर बहुत ज़्यादा दर्द होती थी और फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए
तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको फंगल इन्फेक्शन का रोग हो गया है और जिसकी वजह से आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी, इन्होंने क्रीम और लोशन भी लगाए, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। और ये एक दिन में 3 टाइम मेडिसिन लेते थे और लोशन भी, क्रीम भी लगाते थे और लगातार 3 साल इन्होंने दवाइयाँ खाई, इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और 5 ये डॉक्टर चेंज कर चुके थे, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ये अपने आप को एक कमरे में बंद रखते थे और उन जख्मों से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी और इनकी मदर इनकी केयर करते थे। कोई भी इनके पास आना पसंद नहीं करता था क्योंकि इनके पास से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी। और ये बहन हर समय रोते रहते थे और परेशान रहते थे कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। और फिर इनको YouTube के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, ऑनलाइन मीटिंग को देखते रहे और इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर जैसे लोगों को छू रहा है, जैसे लोगों को परमेश्वर आज़ाद कर रहा है, उन्हें हील कर रहा है, तो परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेगा। और फिर 9 जुलाई 2023 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया था। और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, उस दिन ये ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और इनकी बॉडी में इन्हें एकदम से गर्माहट फील हुई और उसके बाद धीरे धीरे इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई और अब वो जख्म पूरी तरह से सूख चुके हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है, इन्हें कोई चमड़ी का रोग नहीं है, 2 महीने 21 दिन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा दो इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिकमचंद खोरवाल है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं गुजरात का। पिछले 6 साल से आप विदेश जाना चाहते थे। यस ब्रदर। कौन कौन सी कंट्री का कितनी बार आपने अप्लाई किया था? ब्रदर मैंने यूके का 3 टाइम लग गया, 3 टाइम। और क्या रिस्पॉन्स आया उसका? रिफ्यूज हुआ। 4 बार आपने अलग अलग कंट्रीज का अप्लाई किया था। यस ब्रदर। और हर बार रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा। यस ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको ब्लेस किया? मैं 19 मार्च को नहीं 2 फरवरी को मैं यहाँ पे चर्च में आया, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू इन प्रेयर में ज्वाइन रहा और 7 मई को मैंने स्पिरिचुअल मदर के वर्ड को मैंने रिसीव किया बीज बोने के बारे में और मैंने कंटिन्यू बीज बोना शुरू किया और मैं कमिटी में भी बीज बोना शुरू किया और परमेश्वर ने मुझे विश्वास करके मैंने वीजा को मैंने अप्लाई करने के लिए डाला और परमेश्वर मुझे न्यूजीलैंड का वीजा ब्लेस किया। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। 4 बार पहले इन्होंने अलग अलग कंट्रीज का अप्लाई किया, बड़ी बड़ी कंट्रीज का, लेकिन हर बार रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा। लेकिन जब प्रभु के घर में आए, हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा गाइडेंस जो मिली कि आपने सीड को बोना है वफादारी के साथ, घटी में भी चाहे कैसे में भी आपने बोना शुरू किया, तो आज न्यूजीलैंड के वीजा के साथ ये भाई ब्लेस हुए हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। उसके जीवित नाम, ये बोने की ताकत है जो आप देख रहे हैं कि जब आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर ऑब्वियसली आपके रास्तों को ओपन करेगा। जो सालों से रास्ते बंद पड़े हैं या रिफ्यूजल है या आपके लाइफ में रिजेक्शन है या कोई भी अनसक्सेसफुल चीजें हैं, परमेश्वर उन चीजों को खत्म करेगा और आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। थैंक्स करें परमेश्वर का। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रदर जी हरजीत गोरा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर। पिछले 4 साल से आप नया घर बनाना चाहते थे, लेना चाहते थे। पहले घर में क्या प्रॉब्लम थी, क्या आपकी गवाही आप खुल के बताएं सबको। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮਤਲਬ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਮਤਲਬ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਖੁੱਲਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਏ। कितने मरले में ये नया घर बना आपका? 20 मरले ਦੇ ਵਿੱਚ। और उसके साथ साथ एक 13 मरले के नए प्लॉट के साथ भी परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ
ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ही दे के ਤੇ ਫੇਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस फेवर के लिए जो परमेश्वर ने इनके ऊपर किया कि 20 मरले के नए घर के साथ ब्लेस किया। वो तो आया ही आया, लेकिन साथ में एक 13 मरले के नए प्लॉट के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतबीर सिंह है, मैं तरनतारन से हूँ। पिछले 8 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन में जाके मतलब जॉब करना चाहते थे। हाँ जी। क्या गवाही आप बताएं, 2018 में आपने कहाँ का अप्लाई किया था? 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वीजे दोनों इकट्ठा आ गया, दोनों कंट्रीज के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। आप कौन सी कंट्री गए फिर बाद में? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहना इस टाइम, और अभी आप ऑस्ट्रेलिया से वापस अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। जी तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस भाई ने जब पहली बार जब अप्लाई किया इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए, तो इनको रिस्पांस नहीं आया, वीजा इनका रिफ्यूज नहीं हुआ, लेकिन रिस्पांस नहीं आया। 2018 में अप्लाई किया था, तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फाइल लगा दी। उसके बाद उन्होंने चर्च में जब आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, इन्होंने लगातार अपने बीज को भी बोया। परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि इनको न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें उस परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? संजय। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर से। पिछले 7 साल से आपकी बहन जो थे वो फॉरेन में जाना चाहते थे, कितनी बार कौन कौन सी कंट्री का अप्लाई किया, खुल के बताएं आप। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਟਾਈਮ ਮੀਨਸ ਕੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰ USA ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਬਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬਟ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, 2 ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 5th ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ UK ਦਾ, प्रभु ने उन्होंने फिर यूके के वीजे के नाल ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से। 4 बार कौन कौन सी कंट्री का अप्लाई किया था? पहले यार रिफ्यूजल लगी थी। 2 बार USA दा, 2 बार कनाडा दा सीगा। और इस बार यूके के लिए जब अप्लाई किया तो वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया उन्हें। हाँ जी हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ। ये आप हर रोज आप गवाहियां सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा है, जॉब्स के साथ ब्लेस कर रहा है, नए घरों के साथ, अच्छे वीजा के साथ। तो जब आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, चाहे आपकी लाइफ में सालों से कोई चीजें रुकी क्यों ना है, चाहे आपकी लाइफ में रिजेक्शन क्यों नहीं है, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी काम आपका क्यों नहीं बन पड़ता है, या आपके ऊपर कोई कर्ज क्यों नहीं है, जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए लगातार, तो परमेश्वर आपके श्रापों को, आपके कर्ज को, आपके बंधनों को तोड़ता है, आपको खड़ा करता है गवाहियों के साथ। आप तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि नेक्स्ट आप होंगे जो पुलपिट के ऊपर होंगे बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया बोले सब कलीसिया, और जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो ब्रांचेस से भी आ रही हैं। कपूरथला ब्रांच से एक टेस्टमनी है सिस्टर परमजीत कौर की हमारे पास, ये इनके बेटे की गवाही है कि इनके बेटे की गवाही के मई 2022 में यूके स्टडी वीजा के लिए उन्होंने फाइल अप्लाई करी थी, और लगातार डिले के कारण और फाइनेंस का इंतजाम ना होने के कारण काफी निराश थे, पर फिर भी इन्होंने अपना भरोसा जो था, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, और लगातार परमेश्वर के घर में अपने सीड, अपने बीज को बोते रहे, और परमेश्वर ने इनके बेटे को इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
सिस्टर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रजिया। कहाँ के आप रहने वाले? सर फिरोजपुर। ये गवाही आपके बेटे की है। हाँ जी ब्रदर। 5 सितंबर 2023 को इनका बेटा किचन में जब पानी पीने गया तो किचन में ये अचानक गैस पर जो प्रेशर कुकर है उसमें गर्म पानी, आप खुल के आप बताएं क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? सर मेरे बेटा पानी पीने गया था, वो जब पानी पीने लगा तो उसके ऊपर पानी प्रेशर कुकर गैस में चढ़ाया हुआ था, उसका हाथ उसमें लग गया तो पानी प्रेशर कुकर का पानी उसके ऊपर गिर गया, वो कुकर नीचे गिर गया, पानी इसके ऊपर पै गया। मतलब वो उबलता हुआ पानी पै गया इसके बॉडी के ऊपर डल गया। हाँ जी सर। क्या हुआ उस समय फिर इसकी बॉडी को? सर इसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई थी और इसके फेस पे भी पानी पै गया था। हाँ जी, ये रसोई से बाहर निकला और चीखता हुआ बाहर निकला। हम पूरी फैमिली घर में ही थे और ये बाहर जब निकला तो हम भी भागे भागे इसके पास आए और फिर हम भी चलाने लगे और ये हमें हौसला तसल्ली देने लगा कि आप मत ऐसे मत रो, मैं ठीक हूँ। हाँ, और फिर हम इसे जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेके गए और ये डॉक्टर ने बोला कि ये अभी 2-2.5 महीने 3 महीने लग जाएंगे ठीक होने के लिए, अब घबराओ नहीं। हमें पर विश्वास था प्रभु पर, उसने ठीक कर देना था, लेकिन दवाई चलती रही, स्किन खराब हो गई और हम घबरा गए कि हमारा एक ही बच्चा है। हमारी 4 बेटियां, 2 मेरे देवर की बेटियां और 2 मेरी बेटियां, हम जॉइंट फैमिली है और एक ही बेटा हमारे घर में, और इसकी सारी स्किन खराब हो गई थी और हम पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा रो रहे थे और मैं देख नहीं पाती थी अपने बच्चे को, मैं खुद इससे क्लीन करती थी क्योंकि इसके बॉडी से स्मेल आती थी, क्योंकि हाँ जख्म जो थे वो गल चुके थे। हाँ जी ब्रदर, डॉक्टर ने बोला था क्लीन करने के लिए, लेकिन वो नहीं क्लीन करते थे, वो बोलते थे घर में जाकर इसे क्लीन करो। इसका शरीर पूरा गल चुका था और बहुत बुरी हालत थी इसकी और हम बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन हमारी ननद इसे खुद ही उठा के टॉयलेट बाथरूम के लिए लेके जाते थे। हाँ जी, 5 दिन तो ये बेड पे ही रहा और लेकिन इसे मैंने खाना खिलाया और डस्टबिन में से वॉशरूम भी मैंने ही करवाती थी। ये साथ में आपके ननद आए हैं। आप बहन आप बताएं कैसी कंडीशन थी बच्चे की उस टाइम? प्रेज द लॉर्ड। मेरे नेफ्यू ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਏਐਨਐਮ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਜੋ ਜੂਮ ਐਪ ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਇਹਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਫਿਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਾਪਾ जी ने जिस दिन ले हैंड किया उस दिन तो बाद ये पूरे तरह रिकवर है। इनकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट थी, जो एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, वो आपने इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा था। 24 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ।
थैंक यू लॉर्ड। एक एक जन को छू खुदावन, यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ अपने हर एक रोग से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। तारीफ करें परमेश्वर की। हम इस बच्चे की पहली फोटोज को हम देखेंगे जिनकी बॉडी जो पूरी तरह से जल गई थी। स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे इनकी फोटोज को। अभी की इनकी हम फोटोज को भी देखेंगे। आप टी शर्ट को उतार दो, उतार दो, उतार दो कोई। आप देखें बच्चे की इनकी बॉडी की जो हालत थी, एक साइड पे जो इनकी पुरानी फोटोज है जहाँ पे जख्म जो थे इतने वो गहरे थे जख्म। अगर इनकी फोटो को हम क्लियर पे देखें तो ब्लर हटा के अगर क्लियर को इसको क्लियर करके देखें तो ये देखें इनकी बॉडी की हालत। ये इस साइड की है फोटो। ये अगर इस साइड को हम देखते हैं तो ये इनकी पूरी बाजू जो थी, पूरी चेस्ट की जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरह से जल चुकी थी। और अभी की इसकी फोटो को देखें जो लाइव बच्चा जो आपके सामने खड़ा है, तो इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल हील हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। कलीसिया आप ऊंची आवाज में हालेलुया बोल के परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। दिखाएं इनका फेस जो पहले पूरी तरह से जल चुका था, ऊपर की स्किन जो थी यहाँ से, वो अभी जो है वो बिल्कुल इनकी जो स्किन है वो क्लीन हो चुकी है इसकी। और उस ले हैंड के बाद से इसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। हाँ जी, और उस तो बाद ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਠੰਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇ हैंड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹ ਵੀ ਬਿਲकुल ठीक है। और हालेलुया बोलो बेटा, हालेलुया और हालेलुया। अब चल के इसको बच्चे को भेजे, जरा दिखाएं सबको इसकी बॉडी की हालत उस समय कैसी थी। और अभी ये बच्चा जो है पूरी तरह से उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह से, ये इसकी स्किन जो थी पहले अगर आपने फोटोज को देखा तो पूरी तरह से इसकी स्किन जो थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया उस ले हैंड के बाद ये बच्चा पूरी तरह से हील है। उसी दिन चलने फिरने लगा। उसी दिन इसने अपने आप को जब चेक किया तो विद इन डेज इसकी बॉडी जो थी वो क्लीन होनी शुरू हुई। और ये बच्चा आज पूरी तरह से सेफ है और हील होके आज गवाही देने के लिए हमारे बीच में है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ ऊंची आवाज में जी उठो यीशु के नाम में, बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु। हालेलुया, ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया, तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की। एक बार जोर से तालियों के साथ सब उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे जो आज इतनी बड़ी जो टेस्टमनीज आप सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है। तो और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं हमारे पास। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। अभी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं जिनको परमेश्वर ने अलग अलग तरह से लोगों के जीवन में काम किया। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? सिस्टर मेरा नाम काजल है, मैं ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਬੀ ਬॉय। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਨੀਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰबर 2000 और जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी आपने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी बेबी हमारे होगा भी, ਹਾਂਜੀ और डॉक्टर क्या बोलते थे कि क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। और उस समय मन में क्या आता था जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था? तो ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, आपको बेबी के साथ ब्लेस किया, कैसे हुआ फिर? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤਾਂਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ पापा ते मम्मा जी दा ते खुदा दा बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब इन्होंने लेहैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई तो 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर लेहैंड प्रेयर करी, उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं। जब लेहैंड प्रेयर हुई तो नेक्स्ट डे जब घर गए, अगले ही दिन वॉशरूम के गए तो यूरिन के जरिए जो था एक मांस का टुकड़ा बाहर आया। हाँ जी। और उस लेहैंड के कितने दिन के बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था? हफ्ते बाद। और मैरिज के ये फर्स्ट बेबी के कितने साल के बाद ये बेबी आपको मिला है? 4 साल बाद मिला। तारीफ करिए परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके। जैसे लेहैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बेबी की गवाही के साथ आपके सामने खड़े हैं। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ जोर से पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि लगातार जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, लगातार बड़ी जो टेस्टिमनीज हम सुनते जा रहे हैं। एक और गवाही हमारे बीच में है। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम धर्मपाल है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बसाला पिंड का रहने वाला हूँ। 8 अप्रैल 2023 को जब आपके घर में बेटे ने जन्म लिया तो उसकी जो पूरी बॉडी थी नीली पड़ चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। मतलब क्या हुआ था ऐसा, डॉक्टर क्या बताते थे, बच्चे की हालत कैसी थी उस वक्त? ब्रदर उसको ना मिर्गी का दौरा पड़ जाता था, उसके हाथ जो हैं वो जकड़ने लग गए थे और उसको आंखें घूमने लग जाती थी, तो सारा शरीर वो इकट्ठा कर लेता था। तो उसके सारा शरीर इकट्ठा कर लेना, आंखें लाल हो जानी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी बच्चे को। तो उसका मतलब कि बहुत तड़पनाने लग जाता था। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो इसलिए पहले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जवाब दे दिया कि भी बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो हम इसको हमारे बस की नहीं है, लेकिन हम इसको एडमिट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे बस में नहीं है कि ये बच सकता है कि नहीं। तो हमने फिर दूसरा हॉस्पिटल ट्राई किया तो उसमें देखा कि उन्होंने हमें बताया कि भी उन्होंने भी ऐसी जवाब दे दिया कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो, दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाओ। वहाँ पर क्या नाम है लेकर गए तो उन्होंने बताया कि भी बच्चे को हम रख तो लेंगे, लेकिन इसका जो है ट्रीटमेंट इसको मशीन में रखना पड़ेगा। तो मशीन का जो है 5,000 रुपये तो मशीन का खर्चा होता था। तो बताते कि दवाई वगैरह सबका लगाकर 10,000 रुपये 1 महीने का कह 1 दिन का बोल रहे थे वो, तो वही लाखों में खर्चा पड़ रहा था। तो इसलिए हमने वहाँ से भी इसलिए उधर से भी नहीं आराम हुआ, तो इसलिए वहाँ पर लेकर। आपको कितने हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था? 2 डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया था, तो हम तीसरे के पास गए
तो उन्होंने भी बोला कि हम एडमिट कर लेंगे बच्चे को, लेकिन बच्चे की बचने की कंडीशन बहुत कम है। क्योंकि डॉक्टर ने जब चेक किया उन्होंने बताया एक तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, दूसरा निमोनिया हो चुका है हाँ जी। और सांस भी बच्चे को प्रॉपर नहीं आ पा रही है। हाँ जी ब्रदर। जब तीसरे हॉस्पिटल में लेकर गए इनको, वहां पे एडमिट किया गया, आईसीयू में वेंटिलेटर में रखा गया बच्चे को, मशीन्स में, हाँ जी। तो डॉक्टर का कहना था कि इसका बचना मुश्किल है। हाँ जी ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके बच्चे की जिंदगी में काम किया? ब्रदर जी हम यहाँ आए थे 23 अप्रैल को आए थे, तो उस दिन पापा जी ने वर्ड दिए हमें कि भी जिन लोगों के बच्चों की प्रॉब्लम है वो रिसीव करें। मैंने उनके वर्ड को रिसीव किया, तो उस दिन से मेरा बच्चा हील है पूरी तरह से। और जब 23 अप्रैल 2023 को संडे मीटिंग को जब ये अटेंड करे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने बच्चे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। आज चर्च में हर वो पावर जो तुम्हारी लाइफ में है पीछे खींचती, होली गोस्ट फायर राइट नाउ आपकी बॉडी, सिस्टम, ब्लड, हड्डियों पे, स्पिरिट पे, होली गोस्ट, होली गोस्ट। और जैसे ही इन्होंने अपने बच्चे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चे के जीवन में? उसके बाद ब्रदर जी जब से प्रेयर हुई है मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कोई भी इसको कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ रहा, कोई भी अटैक नहीं आए, तो मेरा बच्चा उस दिन से बिल्कुल फ्री है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बच्चे को परमेश्वर ने बचाया। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि 5 महीने से इनका बच्चा बिल्कुल हील है। बिल्कुल परमेश्वर ने इस बच्चे को उस बीमारी से, उस निमोनिया से, उस मिर्गी से आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम बबली है, मुंबई के ये रहने वाले हैं और 2017 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जब इनके बेबी बॉय हुआ, तो फर्स्ट बेबी होने के बाद इनके जो पीरियड्स इनको आने बंद हो चुके थे। आप बताएं क्या कंडीशन थी आपकी उसके बाद? 2017 को मेरी मैरिज हुई। उसके 2 महीने बाद मुझे पहले फर्स्ट बेटा हुआ। उसके बाद मेरे पति ने, हम दोनों ने सोचा कि हमें सेकेंड बेबी चाहिए, क्योंकि हमारे दिल की इच्छा थी कि हमें बेटी चाहिए। लेकिन मुझे एमसी टाइम पे नहीं आ रही थी वो, क्योंकि मुझे आती थी तो थोड़ी थोड़ी करके आती थी, खाली डाग ही पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने फिर फास्ट किया। फिर फास्ट 3 दिन हम दोनों पति पत्नी ने फास्ट किया और पापा जी ने मेरा नाम लेके प्रपोज की कि बबरी नाम की लड़की को परमेश्वर आने वाले समय में गर्ल दे रहे हैं। और मैंने उसे चेक किया हफ्ते बाद, तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। आप पहले बताएं, जब 2021 में आप प्रेग्नेंट हुए थे, तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में क्या हुआ था? मेरा मिसकैरेज हुआ था। क्या कारण था उसका डॉक्टर ने बताया? उन्होंने कहा मेरा ऐसे ही मिसकैरेज हो गया और रह भी गया और मिसकैरेज हो गया, पता नहीं चला। डॉक्टर ने उसके बाद कहा कि आप बच्चा कंसीव नहीं कर सकते क्योंकि आपका यूटेस कमजोर है। और उसके बाद जब इन्होंने 3 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी, उस प्रोफेसी को भी हम देख सकते हैं। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को, इसका नाम बबली है और परमेश्वर का रूह इसको बेबी के साथ, इसको एक गर्ल के साथ वो ब्लेस कर रहा है राइट नाउ। और जब इस प्रोफेसी को आपने सुना, आपका नाम क्या है बताइए आप? मेरा नाम बबली। और परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी में बबली नाम लेके प्रोफेसी की, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? उसके बाद मैंने रिसीव किया और 1 हफ्ते बाद मैंने चेक किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा। हाँ। और जब टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप बहुत हैरान थे और शॉक्ड थे। हाँ। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया है। हाँ। कितने महीने की हो चुकी है बेटी अभी? 9 महीने की हो गई। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित नाम को महिमा दे परमेश्वर की तारीफ करते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
इस बहन का नाम निंदर कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 3 साल से इस बहन को चमड़ी का रोग हो गया था, जिस कारण इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जख्म बनने शुरू हो चुके थे और जलन रहती थी, घबराहट इनको रहती थी और ये जख्म इतने ज़्यादा इनकी बॉडी के ऊपर बढ़ चुके थे। दवाइयाँ लगातार खाई, डॉक्टर के पास जाते रहे, इलाज करवाने के बावजूद भी कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता था। आपने कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 3-4 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, दवाइयाँ चेंज करके देखी, पर फिर भी कोई फर्क नहीं था, कोई भी सुधार नहीं था। और फिर भी इन्होंने जो अपना विश्वास था परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और जब चर्च में आए तो इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर की दासी से ले हैंड प्रेयर कराई। 10/9/2023 की ये बात है। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं पहले। जैसे ही इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, इनकी बॉडी में एकदम से ठंडक इनको महसूस हुई और उसी टाइम से इनकी बॉडी के अंदर जो थी रिकवरी होनी शुरू हुई। वो बीमारी जो स्किन की थी वो इनकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और परमेश्वर ने इनको हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए एक टेस्टमनी को, एक गवाही को हम ध्यान से आपने सुनना है। एक वीडियो टेस्टमनी को हम सुनेंगे और उस गवाही को जब आपने सुनना है तो पूरे विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है और किस किस तरह की बीमारियों से लोगों को परमेश्वर आजाद कर रहे हैं। आप जानते हैं इस मिनिस्ट्री में ऐसी बड़ी टेस्टमनीज हम सुन चुके हैं कि लोगों को डेथ बेड से परमेश्वर ने उठाया, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, जो हॉस्पिटल से भी उनको जवाब मिल गया, सब कुछ खत्म हो गया और मरने की कगार पर पड़े हुए लोगों को भी परमेश्वर ने हील किया। ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां हम सुन चुके हैं, तो उन्हीं में से एक बहुत बड़ी टेस्टमनी हमारे पास है, उसको आपने सुनना है। उसके बाद वर्शिप में जाना है, तो इस गवाही को आपने ध्यान से और तैयारी से आत्मा में रहते हुए सुनना है। मीडिया टीम उसको प्ले करेंगे उस गवाही को। बहन को माइक दे। और इनकी बेटी है साथ में कौन है? बेटी है और बेटा है, छोटी बहन है। छोटी बहन है, ओके। आप बताइए आपका नाम क्या था, आपकी टेस्टिमनी कैसे शुरुआत हुई, बीमारी की क्या था, आप बताओ। मेरा नाम अनीता है, मैं कोलकाता से हूँ और ये रोग 8 साल से था और मैं काफ़ी मतलब कि पहले एलर्जी होता था, मतलब ठंड लगने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता था, पर ये सब कुछ नहीं हुआ। काफ़ी साल पहले जब मैं खाना खाने बैठी पापा के घर में, अचानक मैं चावल जब मिक्स कर रही थी हाथ से, बस मेरा नेल निकल गया और बेसिन में जैसे हाथ धुलने गई तो नेल निकल गया। तो जब बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी तो रोने लगी, तो पापा बोले क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो पापा लोग तो मसीह परिवार में थे, फिलहाल तो हम जहाँ पे मेरा शादी पापा लोग कराए उन लोग मसीह परिवार में नहीं है। फिर भी पापा बहन लोग बोलती थी, छोटी बहन मसीह पर तो बोलती थी परमेश्वर को मानोगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरी बहन, मेरी बेटी वहीं रहती थी, छोटी बेटी। ओके, इस फोटो को हम जूम करेंगे। जब इनका आपका रोग आपने चेक करवाया तो क्या था ये मेडिकल भाषा में? डॉक्टर ने आके कहा सोराइसिस है। तो और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज डॉक्टर ने कहा कि ये सारा जिंदगी ऐसी रहेगा और ये भी बताया कि आप काफ़ी टेस्ट करवाओ, तो किडनी टेस्ट करवाएं और शुगर टेस्ट करवाएं और यहाँ तक और क्या लिखा है इसमें? अपोस्टल जी, इनकी जो स्किन थी हर रोज मांस उसमें से उतरना शुरू। ओके, मांस उतरता था। हाँ। तो सफाई कौन करता था? सफाई छोटी बेटी करती थी। ये बेटी करती थी? हाँ। ये छोटी बेटी। और क्या फेस करते थे, क्या लिखा है टेस्टिमनी में? अपोस्टल जी, जब पहले इनका एक नाखून उतरा, धीरे धीरे उस चमड़ी के रोग के कारण इनके सारे नाखून जो थे वो उतरने शुरू हो चुके थे और इनके बच्चे मुट्ठियां भर भर के बेड से इनका मांस जो था वो इकट्ठा करते थे। डॉक्टर ने बताया कि जब ब्लड टेस्ट हुए उन्होंने बताया सोराइसिस नाम का रोग हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन खाओ, लेकिन कोई हल इनको कुछ नहीं मिलता था। डे बाय डे ये रोग इतना बढ़ गया था कि इनको अलग रूम में आइसोलेट कर दिया गया था। एक कमरे में इनको बंद करके रखते थे, गंदी स्मेल आती थी और लोग इनके पास जब आते थे इनको देख के वो बाहर से ही, कमरे के बाहर से ही बाहर चले जाते थे, इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे ये बहन की हालत खराब होती गई और टोटली बच्चे
ये बेटी सफाई रखती थी आपके रूम की। हाँ। उस समय क्या कंडीशन थी, खुल के बताओगे? आप तो निकली हैं उस पोजीशन से, कैसा महसूस होता था, क्या होता था? बहुत जलन भी होती थी, दर्द भी होती थी। हम इन लोग को दूर भी करते थे कि मेरे पास मत आओ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि वो छूत का रोग हो गया, डॉक्टर भी बोलते हैं, और फिर परिवार के भी लोग, मेरे ससुराल के लोग बोलते हैं ऐसी भोग के मरेगी, ये है वो है, बहुत कुछ। तो बच्चे लोग को दूर करते थे, पर इन लोग जितना आते थे वो उतना देखो क्यों रो रहा है बेटा? लिपट के बहुत प्यार करते थे दोनों बच्चे। और अपोस्टल जी, इनकी छोटी बेटी इनको डायपर लगाती थी, डायपर चेंज भी करती थी। ओके, डायपर भी लग गए थे आपको? जी, जितना वो सफाई करना, डायपर चेंज करना सब, और ये बेटा कपड़ा धुलना, नहलाना, दवा लगाना, पूरे पीठ उठ में सब, पूरे बॉडी में दवा लगाते थे दोनों बच्चे। बेटा डायपर तू चेंज करती थी मम्मा के? यस पापा जी। वाओ। तू बेटा रो क्यों रहा है? क्या बोलते थे तेरे दोस्त लोग, क्या बोलते थे? मम्मी को पता था मम्मी बीमार है? नहीं। उसके दोस्त को पता था बेटा? तेरे दोस्त को मालूम था? हाँ। तो कोलकाता कहाँ पे रहते हो? गार्डन रीच डग जो है, जहाँ जहाज बनती है पानी की, वहीं। और जो डायपर लगाते थे, क्यों लगाते थे डायपर? वो यूरिन पास हो जाता था, लूज मोशन, अचानक मैं दवा खाती थी, लूज मोशन हो जाता था, तो डायपर लगा के रखने पड़ते थे। हाँ। और स्किन उतरती थी, जो बेटी साफ करती थी रूम सारा, दोनों लोग साफ करते थे। जो स्किन उतरती थी, वो स्मेल रहती थी, किसी से मिलते नहीं थे, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया था आपको। और अपोस्टल जी, लोग इनको ताने देते थे कि तू ऐसे ही इसी बीमारी में मर जाएगी। 20 डॉक्टर चेंज करके देखे, 8 साल इलाज करवा के देख लिया, और ये बहन रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे। उसी बीमारी के कारण वो जॉब भी इनकी छूट गई थी, काम पे भी बिल्कुल नहीं जा पाते थे। और इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे। ट्रेन के नीचे आके फिर गहरे पानी में छलांग लगा के मरने की कोशिश करी। फिर इनके एक विश्वासी सिस्टर हैं, उन्होंने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, तो मीटिंग्स लगातार अटेंड करनी शुरू कर दी। फिर जब चर्च के बारे में आना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और 12 मार्च 2023 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवा के आप जिसे ले हैंड प्रेयर करवाई थी। ओके, वो देखेंगे। कैसे करूं बयां रज़ा की डूबी नई आँखों किनारे लगा दिया मुझको है दीन सा, मुझको है दीन सा। अपने हाथों को उठा, इस औरत की ओर अपने हाथों को उठा। टेस्टिमनी बाद में देते हैं। ये केस अटेंशन मांग रहा है। मुझको है दीन सा। ऐसे पेशेंट्स को अब हमेशा इमरजेंसी में रखते हैं, क्योंकि ताकि लोगों को इनसे दिक्कत ना हो। लेकिन आज आपने इसे यहाँ रख दिया, ये शायद खुदा की योजना है। आमीन, आमीन, आमीन। मुझको है दीन सा, आमीन। मुझको है दीन सा। रब से मिला दिया मेरे गुनाह का healed in Jesus name. उठा दिया मेरे गुनाह का। Be healed, devil. Out! Out in Jesus name. Thank you, Lord. मुझको है दीन सा, मुझको है दीन सा। रब से मिला दिया मेरी मत तेरी
कैसे करूं बयां। You are free in Jesus name. क्या हुआ आप खुद बताओ प्रेयर के बाद। और अपोस्टल जी उस प्रेयर के बाद इनकी बॉडी में ठंडक एकदम महसूस हुई। आपको ठंडक महसूस हुई? हाँ। ओह जीसस। और उसके सेम टाइम से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। आज 6 महीने हो चुके हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी। दिखाओ दिखाओ। कोई सोराइसिस नाम का रोग नहीं है, टांगे दिखाओ। कोई बीमारी नहीं है, कोई जख्म नहीं है। जिंदगी ने मारी पलटी तब खुशियां भरी मेरी झोली में टूटे बंधन। बेटा तू बता कुछ। अभी क्या मम्मी अब हील है तो सब खुश रहते हैं अभी? हाँ पापा जी। वाह तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर हैं दोनों के। थैंक यू पापा। कोलकाता से फ्लाइट में आए हो कि ट्रेन में आए हो? ट्रेन में। फ्लाइट में भेजूं वापिस? हाँ जहाज में लोगों को गवाहियां देते जाना। हालेलुया। हालेलुया। दिखाओ दोबारा से अपने टांगों को दिखाओ जरा। नाखून दिखाओ, टांगों को दिखाओ। ओह जीसस। मेरी झोली में टूटे बंधन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए। वो निगाहें पाकीज़गी की निराज है, उनकी सोचें रास्तबाजी इलाज है, उनकी बातें हर गुनाह का इलाज है। यीशु यकसा कल के यकसा वो आज है, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो